हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में पूरा का पूरा व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार आप लोग ये बताइए कि आवाज़ प्रॉपर तरीके से आपके पास जा रहा है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है और आप सभी कैसे हैं? एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए ताकि क्लास को शुरू कर दिया जा सके। सभी बच्चे सबसे पहले वीडियो को, सेशन को शेयर करिए और जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए ताकि क्लास को शुरू कर दिया जा सके। जितने सारे बच्चे हैं फटाफट से आप लोग लाइव आ जाइए। चलिए सभी बच्चे लाइव आ जाइए, जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से एक बार आप लोग सेशन को शेयर कीजिए। और प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना है आपको कि आज क्या होने वाला है। आज की क्लास में प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बाबू? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो क्लास 12 का हिंदी, और हिंदी का प्यारे बच्चों चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक का संपूर्ण प्यारे बच्चों हम लोग क्या संपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये 100% आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। जितना भी क्वेश्चन बुक से पूछा जाएगा, फर्स्ट बुक है ये, ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी से पूछा जाएगा, 100% है। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 350 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, पूरा बुक को समाप्त करेंगे तो एकदम फटाफट अंदाज में। तो सभी बच्चों को शेयर तो करना पड़ेगा। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले जितने भी सारे बच्चे हैं सबसे पहले आप लोग शेयर करिए। जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से आप लोग सेशन को शेयर करिए और जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आने की कोशिश कीजिए। जितने भी सारे बच्चे हैं, जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से आप लोग लाइव आने की कोशिश करिए, जल्दी जल्दी। चलिए, बहुत बढ़िया। और बाबू आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत मजा आएगा एकदम, ठीक है। तो चलिए बाबू क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। महा मैराथन क्लास होगा, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी सारे बच्चे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइए, 9135742024, ठीक है। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप साइंस के स्टूडेंट है तो बहुत अच्छा है, आर्ट्स के हो चाहे कॉमर्स के हो, ये सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम बुक पढ़ा रहे हैं, बुक ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। और जितने भी सारे बच्चे हैं अगर 349 वाला पीडीएफ नहीं लिए हैं तो आप ले लीजिएगा, जिसमें प्यारे बच्चों ऑल सब्जेक्ट का क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, चाहे गेस प्रश्न हो, सब चीज मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे उसके लिए क्या करना होगा, आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, है ना। आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ले लीजिए। नहीं तो लाडले एक और नंबर है जो आपको पता है कि मेरा नंबर क्या है, सभी बच्चे को पता है कि 6299248935 वाला जो नंबर है सर का है पीडीएफ नोट्स के लिए। तो चलिए बाबू आप सभी रेडी हो गए, हम क्लास को शुरू करें, एक बार बताइए। चलिए सचिन कुमार सर जी, ठंडा नहीं लग रहा है बाबू? ठंडा तो सही में नहीं लग रहा है, ठंडा थोड़ी है आज। चलिए बाबू क्लास को शुरू करते हैं, आइए लाइव। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं बाबू, 1 से लेकर पूरा 10 चैप्टर तक का क्वेश्चन, लगभग 300 प्लस, है ना। 300 प्लस क्वेश्चन में खत्म, पूरा गेस, संपूर्ण गेस। देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, है ना, जो कुछ मवाद और धुआं बन के जमा रहता है वो भाप के जरिए कब निकल पड़ता है, कैसे निकल पड़ता है। दो आदमियों के बीच ईर्ष्या है, दो आदमियों के बीच झगड़ा है, तो जब तक आपस में बात नहीं करेगा तब तक प्यारे बच्चों उनके जो बीच का जो प्यारे बच्चों मन मुटाव होगा, जो उनके बीच जो गलत फहमियां होगी वो निकलेगी नहीं। यानी क्या होगा, बहस करके, बहस करिएगा लाठा लाठी हो जाएगा, आपको पता है ना। बहस करके नहीं, झगड़ा करके नहीं प्यारे बच्चों, बातचीत के जरिए क्या होगा, निकल जाएगा। तो जितने भी सारे बच्चे हैं सी वाला ऑप्शन मारिए। अगला, जैसा काम वैसा परिणाम, ये बाबू परहंस है किसका, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। तो यहां पे याद रखना, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो यहां पे जैसा काम वैसा परिणाम क्या है प्यारे बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा एक प्रहंस है, याद कर लेना है। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, तो बाबू बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी बेनी प्रसाद भट्ट जी थे, जो पेशे से एक व्यापारी थे। क्या थे बाबू, यहां पे याद रखना है, वो क्या थे, तो व्यापारी थे, व्यापारी थे। और बता दे कि जो बाल कृष्ण भट्ट जी थे वो क्या थे प्यारे बच्चों, सौम्य थे कि प्यारे बच्चों आपको बता देना थे कि मतलब गुस्सैल थे कि शांत स्वभाव के थे? नहीं, वो गुस्सैल थे, क्रोधित थे, है ना, बहुत जल्दी गुस्सा करते थे, ठीक है। तो याद रखने के बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था बाबू, बेनी प्रसाद इनके पिता का नाम था। और ये क्या थे, तो पेशे से एक व्यापारी थे। अगला, दमयंती स्वयंवर किसका लिखा हुआ है, तो बाबू देखिए दमयंती स्वयंवर रहे तो ये बाल कृष्ण भट्ट का, है ना। दमयंती स्वयंवर रहे तो लिखिएगा कि ये बाल कृष्ण भट्ट का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो वो बातचीत एक ललित निबंध है, ललित निबंध।
बातचीत क्या है मेरे लाडलो? एक ललित निबंध है, निबंध जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, तो याद क्या करना है, एकांकी तो हमारा सिपाही कमा हो गया, रोज कहानी होता है, यात्रा संपन्न तो होगा नहीं, ललित निबंध है, तो ये आपको क्लियर कर लेना है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे बाबू? ये कौन से युग के निबंधकार थे? पहला है प्यारे बच्चों प्रसाद युग, गलत। भरतेंदु युग हमारा सही आंसर। द्विवेदी युग के चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, तो ये भी गलत बाबू। यहाँ पे स्वतंत्र योत्तर युग हमारा गलत, तो बाबू ऑप्शन क्या हो रहा है हमारा? बी वाला ऑप्शन सही। अगला कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होना चाहिए? मनुष्य अगर बातचीत करता है तो उसका उत्तम तरीका क्या होना चाहिए बाबू? आवक होकर बात करना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए, यानी कहने का मतलब द्वितापूर्ण का मतलब क्या? जैसे बोला वैसे जवाब देना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए बाबू। तर्कपूर्वक कि कुछ बोला तो लगे आप उसका माने मीनिंग निकाल ले कि आखिर क्यों बोला, ऐसे बोला, वैसे बोला, कैसे बोला, लगे उसका तर्क कर रहे हैं ना, तो बाबू ये भी गलत आंसर। यहाँ पे भीड़ के बाद कि आपसे कोई कुछ पूछा तो क्या किया? आप भीड़ गए मारने के लिए, है ना? काय बोल लिया रहेगा, बोलवेगा बाबू, ऐसे बात कीजिएगा नहीं, आप बोलिएगा कि आवक होके बात करना, रिस्पेक्टफुली बात करना। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन। संवाद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अगर संवाद कर रहे हैं आप, बातचीत कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? आपकी आत्मीयता होना चाहिए, पेशेंस होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तर्क, तर्क नहीं, जिज्ञासा नहीं, आत्मीयता, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ बाबू? बहुत जगह 84 दिया है, 84 में थोड़ी जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था बाबू। कहां पे हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, वीडियो शेयर होना चाहिए, आज सबसे ज्यादा बच्चे आने चाहिए क्योंकि महामैराथन है, वो भी तेजी से 1.5-2 घंटे में क्लास खत्म। अब देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातों में उमड़ चलता है? कौन जो बात करती है बाबू? मतलब बालकृष्ण भट्ट ने बहुत सारे बताए कि जब 4 लोग बात करते हैं तो क्या होता है, जब 2 लोग बात करते हैं क्या होता है, जब 2 सहेलियां बात करती है तो क्या होता है, जब 2 बुढ़िया बात करती है तो क्या होता है। ठीक है, तो जब 2 सहेलियां बात करती है उसमें बालकृष्ण भट्ट ने क्या बताया कि रस का समुद्र क्या करता है? उनकी बातों में उमड़ चलता है, बहुत प्यार से बात करती हैं। तो यहाँ पे जब 2 सहेलियां प्यारे बच्चों बात करती है तो क्या होता है? समुद्र। यहाँ पे याद रखना है कि रस का समुद्र उनकी बातों में क्या उमड़ चलता है, बहुत प्यार से बात करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों? यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही। अब देखिए वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद से आपको पता चल रहा होगा कि ना ये कविता संग्रह, कहानी संग्रह, नाट्य संग्रह, ये क्या है? आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन सही। अगला बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हमने आपको बताया कि बालकृष्ण भट्ट ने 1877 में, याद रखिएगा 1877 में बाबू कौन निकाला था? तो बाबू याद रखना है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। कब? तो हमने आपको यह भी बता दिया कि 1877 में मासिक पत्र बालकृष्ण भट्ट साहब ने निकाला था। ठीक है बाबू, क्लियर? डन डना डन सभी बच्चे बताइए। क्लियर? गुंजन भारती बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। इसी प्रकार से वीडियो को शेयर करिए, शेयर करते रहिए, चला एकदम रुकना नहीं चाहिए शेयर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत हमारा क्या है बाबू? एक निबंध है, एक निबंध है, ललित निबंध है, जिसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। चलिए रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? ये जो रॉबिन्सन क्रूसो है 16 वर्षों तक जंगल में रहे थे, ठीक है ना, जंगली जानवर के साथ रहे थे, लेकिन एक फ्राइडे नामक व्यक्ति थे, उनके मुख से पहली बार बात सुनी थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? बाबू फ्राइडे नामक एक व्यक्ति थे, उनके मुंह से एक बात सुनी थी। एडिसन के अनुसार क्या होता है? असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्ति में ही हो सकती है। अगला क्वेश्चन, ये बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हमारे बालकृष्ण भट्ट है। अगला क्वेश्चन, की बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो वो बातचीत से क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली कि जब 2 बुढ़िया बात करती है तो सिर्फ चुगलाई करती है, जब 2 चाचियां बैठ जाती है बात करने, बकरी के चरवाही में जाती है तो वो भी सिर्फ चुगली ही करती है, और जब 4 लोग बात करते हैं तो राम रमवाल यानी हंसी मजाक करते हैं, जब 2 लोग से अधिक आदमी आता है तो क्या होता है? अपने 2 लोग अपने दिल की बात नहीं कर पाते हैं, जब 2 सहेलियां बात करती है तो क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई है, यानी बातचीत की शैली को बताया। बातचीत की शैली को बालकृष्ण भट्ट जी ने बताया है, ए वाला ऑप्शन। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां है बाबू? कहां के रहने वाले थे? हमने अभी आपको बताया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, है ना।
इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो बाबू यहां पे याद रखना है कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इनका जन्म था, तो ये भी क्लियर रखिएगा। अगला एडिसन का मत क्या था, तो एडिसन का मत ये था कि असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों में हो सकती है, अगर तीसरा कोई व्यक्ति वहां पे मौजूद होगा तो वो जो बात है पूरी दुनिया तक फैल जाएगी, अनंत फैलेगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब क्या, एडिसन का मत क्या था कि सच्ची बातचीत तीन व्यक्तियों में ही होगी, तीसरा रहेगा फैला देगा। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। बी वाला ऑप्शन सही आंसर। चलिए, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कब निकाला, हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया लिख के कि बालकृष्ण भट्ट ने अपना मासिक पत्र कब निकाला था। तो हमने आपको बताया था कि 1877 में मासिक पत्र निकाला था बालकृष्ण भट्ट ने, याद आया, कुछ देर पहले लिखा था हमने, बोर्ड पे लिखा था। चलिए, अमु संतोष, प्रियंका बहुत बढ़िया, टेको मनीष बहुत बढ़िया, एकदम वीडियो को शेयर करते रहिए बाबू। अगला कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, हमने क्या बताया, जो बेनी प्रसाद भट्ट थे वो पेशे से एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे। बी वाला ऑप्शन सही आंसर। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, कौन सा ऐसा उपन्यास, उपन्यास पूछा गया है बाबू, कौन सा ऐसा है उपन्यास जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो मैला आंचल नहीं है, यहाँ पे गोदान नहीं है, 100 आजान एक सुजान बाबू हमारा ये वाला आंसर सही होगा। चलिए, नाटक के प्रारंभ यानी नाटक से पहले वाला जो होने वाला मंगल पाठ होता है उसे क्या कहा जाता है, तो नाटक के पहले जो मंगल पाठ होता है उसे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, नांदी पाठ, नांदी पाठ कहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही। चलिए, रोबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, तो रोबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष तक क्या किए थे, जंगल में रहे थे, 16 वर्षों तक क्या हुए थे, जंगल में रहे थे। और प्यारे बच्चों, एक फ्राइडे नामक व्यक्ति थे, फ्राइडे नामक, है ना, उनके व्यक्ति के मुंह से पहली बार बात सुनी थी। तो यहाँ पे 16 वर्षों तक। और देखिए कितना तेजी से रिवीजन हो रहा है आपका। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, जब तक आज मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके रूप का साक्षात्कार नहीं होता है। सही बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपसे बात करेंगे तो उनकी बातें आपको समझ में आएंगी, बहुत मीठा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको उनसे बात करके, ठीक है, और उनसे क्या होगा, आपको ठेस भी नहीं पहुंचेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे अहंकार में बात करते हैं कि जिससे क्या होता है, उनकी बातों से लोगों को बुरा भी लगता है ना, उनकी बातों से बुरा भी लगता है, उनकी बातें समझ में भी नहीं आती है। तो यानी बातचीत से ही क्या होता है, आदमी का स्वभाव पता लग जाता है, यानी बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। प्यारे बच्चों, किसने कहा था, ये बेन जॉनसन ने कहा था, बेन जॉनसन का मत था। एडिसन का मत ये था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, तो क्लियर रखना है। चलिए, एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। चलिए, अगला की बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, बाबू याद रखिए कि आपसे कोई गुस्सा है ना बाबू, और सब छोड़िए, हम आपको वही एक एग्जांपल दे देते हैं आपको हंसाने के लिए कि आप है आपका गर्लफ्रेंड है ना। तो बाबू मान लीजिए कि 2 दिन तक झगड़ा चला, 3 दिन तक झगड़ा चला, उसके बाद से चौथा दिन जब बात होगा ना तो आपका मन क्या होगा, हल्का हो जाएगा। लेकिन उस 4 दिनों तक आप क्या करेंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे, सिर्फ भोजपुरी एगो गाना दर्द भरा ले लेंगे, है ना, प्यार में तोहरा पिटाइल बानी घर से नहीं मिलत बाबूजी के डर से, ऐसे ऐसे गाना सुनिएगा, बेवफाई वाला सुनिएगा। लेकिन जैसे बात होगा क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका मन गदगदा जाएगा, खिल जाएगा, हंसने लगेगा, पढ़ने लगेगा, सब चीज होने लगेगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाएगा, तो हल्का और स्वच्छ हो जाएगा। ये आपको क्लियर कर लेना है। अगला कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो क्या नहीं रहेगा, तो जो सृष्टि होगी वो गूंगी प्रतीत होगी। एक बार बताइए, तो किसके ना होने से जो सृष्टि है वो गूंगी प्रतीत होगी। तो बाबूजी अगर वाक्य शक्ति ना होता तो हम आपको समझाते कैसे, हम भी जानवरों की तरह मैं बो ऐसे नहीं करते प्यारे बच्चों। हमारे पास वाक्य शक्ति है कि हम आपको समझा रहे हैं और आप अपना दुख सुख किसी को बांट रहे हैं, ये वाक्य शक्ति है जिसके द्वारा हम ये सब कर पा रहे हैं। तो वाक्य शक्ति ना होती तो ये सृष्टि का क्या होता, ये जानवरों की तरह गूंगी प्रतीत होती। अगला कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्सेशन का मतलब बात, प्यारे बच्चों बातचीत करना, और आर्ट मतलब कला, यानी बातचीत करने की कला कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, कौन से लोग हैं जो बातचीत करने की कला को जानते हैं। तो बाबू याद रखना है कि यो यूरोप के लोगों में क्या है, बातचीत करने का हुनर है ना। तो सी वाला ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन कि भट्ट जी ने किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है ना।
जो बालकृष्ण भट्ट जी है, इनको किसने एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी। कहां पे है जी? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको एडिशन और स्टील की श्रेणी में बाबू रखा है। सी वाला ऑप्शन सही। इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो उपन्यास की बात करें प्यारे बच्चों, तो यहां पर देखिए गंगा लहरी ना, लहरी बाबू, देवदास ना बाबू, याद रखना नूतन ब्रह्मचारी है ना। क्या है प्यारे बच्चों? उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी ना, तोता मैना। अगला क्वेश्चन है कि पद्मावती किसका लिखा गया है? तो पद्मावती के लेखक कौन है? तो यही हमारे बालकृष्ण भट्ट जी है। तो पद्मावती के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी, याद रखना है। अगला कि बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पूछेगा तो ना शीला देवी, ना लक्ष्मी देवी, ना गंगा देवी बाबू, पार्वती देवी क्या था? बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम था। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, जो पेशे से एक व्यापारी थे। और बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल 1000 निबंध लिखे थे। 1000 निबंध लिखे थे। 1000 निबंध लिखे थे, क्लियर रखना है। अगला कि 2 से अधिक व्यक्तियों में क्या होता है? अब 2 से 2 अधिक मतलब 2 आदमी से ज्यादा अगर बात कर रहा है, 4-5 आदमी बात कर रहा है, तो उसमें कोई भी दिल की बात नहीं करेगा। उसमें क्या होगा? राम रमौल होगा, यानी हंसी मजाक होगा। ओनली हंसी मजाक, ठट्ठा टिट्टी, यही सब लोग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो याद रखना है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में क्या होगा? तो बाबू याद रखना है कि राम रोमोइल होगा, यानी हंसी मजाक होगा। ओनली हंसी मजाक, ठटा टिटी टुटू टुटू, इसका मजाक उड़ाएगा, उसका मजाक ही उड़ाएगा, यही सब करेगा सब, है ना। हंसी मजाक चलेगा। अगला कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? प्यारे बच्चों ये बताइए, मजा आएगा। क्या 20 जुलाई 1912, 20 जुलाई 1913 कि 20 जुलाई 1914? बाबू बताइए कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का निधन पूछा गया है तो 20 जुलाई 1914 ही राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले किस बच्चे का राइट आंसर आ रहा है? आज कम से कम बाबू 2000 बच्चे तो क्रॉस करा दीजिए, इतना मेहनत से आपके लिए महाराथन क्लास है, महामैराथन, तो आप एक बार क्रॉस करा दीजिए प्लीज। बच्चा पार्टी 2000 आपको क्रॉस आज करा देना है। अगला कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? बाबू याद रखना है नूतन ब्रह्मचारी के लेखक बालकृष्ण भट्ट, 100 अजान 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट, सद्भाव का अद्भाव बालकृष्ण भट्ट। तो ये परीक्षा गुरु क्या होगा? इनका नहीं होगा। ये परीक्षा गुरु क्या होगा? नहीं होगा, यानी आंसर यही सही होगा, बाकी ये गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्षों तक किया था? जो भट्ट जी थे प्यारे बच्चों, जो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था, उसका जो संचालन था बाबू याद रखना है 33 वर्षों तक किए। 33 वर्षों तक किए, तो 33 वर्ष है जी, बिल्कुल है। तो सी वाला ऑप्शन राइट आंसर। अगला बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे? तो बाबू निबंध इन्होंने कितना लिखा? 1000 टोटल निबंध, यानी मोटा मोटी तौर पे लिखा था, क्लियर कर लेना है। अगला हिंदी कहानी के विकास का मील का पत्थर। अब हम लोग आ गए दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर खल्लास, है ना, पहला चैप्टर खल्लास, और अब आ गए दूसरे चैप्टर में। आज 2000 क्रॉस चाहिए बाबू, बच्चा पार्टी, ठीक है। आज पावर ऑफ स्टूडेंट दिखा देना है आपको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हिंदी कहानी के विकास में मील की पत्थर। बाबू मील की पत्थर उसने कहा था कहानी, क्योंकि गुलेरी जी ने मात्र 3 कहानियां लिखी, जिसमें पहला क्या है? उसने कहा था कहानी बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, 3 ही कहानियां लिखी। उसमें से जो प्यारे बच्चों याद रखना है कि उसने कहा था कहानी है ना, ये इसे मील का पत्थर कहा जाता है प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य के मील का पत्थर। इसका मूवी भी बना है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कि तेरी कुड़माई हो गई। बाबू यही सूबेदारनी है। सूबेदारनी जो छोटी रहती है, जो टांगे आने मतलब टांगे के आने मतलब नीचे आने से कौन बचा लेते हैं? तो बाबू लहना सिंह बचा लेते हैं। और उसी से बार बार एक ही सवाल करते हैं कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, ये किस कहानी से है? तो उसने कहा था कहानी, ठीक है, तो ये क्लियर रखिएगा। अगला कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये किस पार्ट की है? तो हमने आपको बताया था, उसने कहा था कहानी का है ये कि बिना फेरे घोड़े बिगड़ते हैं और बिना लड़े सिपाही। अगला कि बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? तो 3 ही तो कहानियां लिखी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो बाबू याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी बाबू क्या है? उसने मतलब बुद्धू का कांटा। अगला गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? मात्र 3 कहानियां लिखी। कौन कौन? उसने कहा था कहानी जो मील का पत्थर हिंदी साहित्य का माना जाता है, मील का पत्थर उसने कहा था कहानी, ठीक है बाबू याद रखना है। सुखमय जीवन 2 को हो गया और बुद्धू का कांटा 3 को हो गया। तो प्यारे बच्चों कितना लिखा था? 3 कहानियां लिखी, यानी 3 कहानियां हमारी राइट आंसर हो गई। अगला कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी का नायक तो लहना सिंह है ना। उस सूबेदारनी से उनको क्या होता है? बचपन में प्यार हो जाता है, लेकिन सूबेदारनी एक दिन कहती है कि ये देखते नहीं मेरा रेशम का कढ़ा हुआ चालू,
इतने पे देख के क्या हो जाता है, लहना सिंह जो है बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और प्यारे बच्चों क्या क्या करते हैं रास्ते में वो आप सभी को पता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसने कहा था कहानी का नायक यानी हीरो कौन है, तो ये लहना सिंह है ना, लहना सिंह है, तो लहना सिंह राइट आंसर। अगला कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो बाबू सुखमय जीवन तो गुलेरी जी का है, बुद्धू का कांटा गुलेरी जी का, उसने कहा था गुलेरी जी का, हार का हरिनामा तब नहीं होगा, क्योंकि 3 कहानियां ही लिखी हैं उन्होंने, ठीक है, क्लियर रखना है। अब देखिए उसने कहा था कहानी क्या है, तो बाबू याद रखना कि युद्ध की कहानी है, ठीक है, 5 भागों में बांटी गई है, 5 भागों में बांटी गई है कितने भागों में बाबू, तो 5 भागों में बांटी गई है, जिसमें 3 में युद्ध की चर्चा है, तो बाबू याद रखना युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, बिल्कुल राइट कि दिव्य प्रेम भी इसमें दिखता है, प्रेम पे वो बलिदान हो जाते हैं, मर जाते हैं, बोधा सिंह को बचाने के लिए अपना जान दे देते हैं, तो इनमें से सभी वाला क्या होगा बाबू, राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो बाबू उसने कहा था कहानी में किस शहर का, अमृतसर, और अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे, तो बाबू मामा जी रहते थे, ये मामा जी के यहाँ रहते थे, कहा मामा जी रहते थे और मामा जी के यहां रहते थे, क्लियर रखिएगा। अगला कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, तो लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, मांझे था, तो ये भी आपको क्लियर कर लेना है, मांझे राइट आंसर। लहना सिंह किस पद पर था, बाबू लहना सिंह किस पद पर था, तो जमदारा के पद पे थे, कौन से, तो जमदारा के पद पे थे, ये आपको याद कर लेना है। और सूबेदार कौन था, हजारा सिंह था, ये हजारा सिंह था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हो गई, तो वो लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी ना, वजीरा सिंह की गोद में हुई थी, और पलटन का विदूषक यानी मजाकिया किस्म का जो आदमी था वही कौन था, वजीरा सिंह ही था, तो याद रखना है कि वजीरा सिंह हमारा राइट आंसर, यानी क्लियर रखिएगा बी वाला ऑप्शन। अगला पलटन का विदूषक कौन था, तो पलटन का विदूषक का मतलब क्या, जो हाशिया किस्म का आदमी होता है, हंसाने वाला, एक आदमी होता है जो हंसाता खिलाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आपको याद रखना है कि कौन था पलटन का विदूषक, कौन था बाबू, यही वजीरा सिंह था, तो ये आपको याद रखना है। और जब लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है तो लहना सिंह का सुर मतलब जो सर है गोद में लेके यही वजीरा सिंह रो रहा था। अगला क्वेश्चन है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, यानी सूबेदार नहीं और सूबेदार से जो जन्मा बच्चा था बाबू वो बोधा सिंह था, कौन था, बोधा सिंह था, और बोधा सिंह भी फौज में शामिल था और इसी को बचाने के लिए लहना सिंह ने अपना जान दे दिया। अब देखिए भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो भारतीय सिपाहियों का बाबू याद रखना है कि जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था, और भारतीय सिपाही इंग्लैंड के तरफ से थे, है ना, इंग्लैंड के तरफ से थे। और प्यारे बच्चों ये भी आपको याद रखना है कि जर्मनी के खिलाफ लड़ना था। अब देखिए जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, तो बाबू यही लहना सिंह ने जर्मन पलटन को खल्लास कर दिया, मार के गिरा दिया, यानी लहना सिंह हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, बाबू जो सिख राइफल के जमादार थे ना लहना सिंह का नंबर था 77, तो 77 हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, राइट आंसर। अगला कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी, बाबू सूबेदार ने सरकार को जमीन कहां पे दी थी, सूबेदार वही हजारा सिंह, है ना, उनका बेटा बोधा सिंह, है ना, जिससे लड़कियां का शादी हो जाता है वही हजारा सिंह, उनको लायलपुर पाकिस्तान में जवान दिया गया था, जमीन जो दी गई थी। तो यहाँ पे लायलपुर कहाँ है जी, लायलपुर पाकिस्तान में उनको जमीन दी गई थी सरकार द्वारा, ठीक है, क्लियर रखना। अगला कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था, बाबू इसमें देखिए गुलेरी जी का एक निवास स्थान है, एक गुलेरी जी का जन्म है, तो गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान, जबकि निवास स्थान हिमाचल कांगड़ा, है ना, गुलेर हिमाचल कांगड़ा, ठीक है। तो याद क्या करना है कि हमसे जन्म पूछा है, जन्म कहां पे, जयपुर राजस्थान में इनका जन्म, जयपुर राजस्थान में जन्म, और निवास कहां हुआ था, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, क्लियर बच्चे। और ज्यादा नहीं 20 बच्चे बचे हैं 2000 में 20 बच्चे बचे हुए हैं 2000 में, और आपको इसको पूरा करा देना है टारगेट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा सुखमय जीवन, तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था 3 कहानियां लिखी, किसने लिखी, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी, यानी ए वाला ऑप्शन सही। चलिए उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, तो बाबू याद रखना है कि 1915 में ये लिखा गया और 1915 में ही क्या हुआ, ये प्रकाशित हुआ। तो बाबू अगर पूछेगा कब प्रकाशित हुई या कब लिखी गई, 1915 ही राइट आंसर दीजिएगा। कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो कछुआ धर्म भी प्यारे बच्चों याद कर लेना है, ये किसकी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है, याद रखिएगा। कुड़माई का अर्थ क्या होता है बाबू, मंगनी, है ना, बार बार लहना सिंह यही सवाल करते थे कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई, है ना, कुड़माई हो गई यानी तुम्हारी मंगनी हो गई, मंगनी हो गई, यानी कहने का मतलब क्या, मंगनी 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 मंगनी, यानी हमारा ए वाला ऑप्शन। चलिए बोधा सिंह कौन था, तो बाबू बोधा सिंह कौन था, याद रखना है वही सूबेदारनी का लड़का और सूबेदार हजारा सिंह का लड़का, ठीक है। तो याद रखना है कि सूबेदार हजारा सिंह का क्या था, ये लड़का था कौन, तो बोधा सिंह, ठीक है। सूबेदार हजारा सिंह का लड़का कौन था, बोधा सिंह था। अगला कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी
कहानी कौन सी है? तो जूठन के तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, रोज के क्या हो जाएंगे? हमारे अज्ञेय जी हो जाएंगे, तिरिस के उदय प्रकाश। तो बचा क्या प्यारे बच्चों हमारा? उसने कहा था, और उसने कहा था हमारा राइट आंसर। अगला कि चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकारक है? तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी भरतेंदु युग, बालकृष्ण भट्ट और द्विवेदी युग कौन हो जाएंगे? तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग, और बाबू भरतेंदु युग कौन हो जाएंगे? तो बालकृष्ण भट्ट। अगला कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया? बाबू 5 भागों में बांटा गया, जिसमें 3 में युद्ध की चर्चा है, 2 में प्यारे बच्चों प्रेम रोम को दिखाया गया है। तो बाबू याद रखना कितने भागों में बांटा गया था? उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया, जिसमें 3 में युद्ध की चर्चा है। ठीक है, अगला कि चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? बाबू चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का अगर जन्म पूछ दिया जाए 7 जुलाई 1883 है ना, 8 जुलाई, 7 जुलाई बाबू क्या 1882। तो आप क्या आंसर लगाने की कोशिश करेंगे? 7 जुलाई 1883। कितने सारे बच्चे हैं जो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 बता रहे हैं? वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्यारे बच्चों, एकदम ऐसे ही। आपको फिर यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि आप बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, लास्ट में 1.5 की स्पीड से क्या करते हैं देखते हैं। वही स्पीड मेरे पास भी है रियल में इस वीडियो में, है ना। कोई भी वीडियो देखिएगा, मतलब लास्ट का जो मेरा स्पीड अभी आप नहीं जानते कितना स्पीड में हम क्वेश्चन करा सकते हैं, कितना स्पीड हम बोल सकते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1.5 गुना स्पीड अभी होगा मेरा, है ना। आपको स्पीड बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस वीडियो में। ठीक है, क्लियर बच्चे? एक बार बताइए, क्लियर आप सभी? डन। चलिए, टॉक्सिक गेमर बाबू क्लास कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लहाना सिंह की कहानी का पात्र था। तो लहाना सिंह किस कहानी का पात्र था बाबू? तो लहाना सिंह बाबू याद रखना है, उसने कहा था कहानी का पात्र था। उसने कहा था कहानी का पात्र लहाना सिंह था। अगला कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? प्यारे बच्चों हमने आपको क्या बताया? कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है प्यारे बच्चों, कर्म प्रधान याद रखिएगा, चरित्र प्रधान नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्म प्रधान, और कर्म प्रधान ही हमारा क्या होगा बच्चे? राइट आंसर। अगला कि बचपन में लहाना सिंह लड़की के बारे में कौन सा प्रश्न करता था? तो बाबू एक ही प्रश्न करते थे लहाना सिंह कि क्या तुम्हारी मंगनी हो गई, क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई, क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई, क्या तुम्हारा मंगनी हो गया? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या तुम कहाँ रहती हो नहीं, इस सबसे मतलब नहीं, तुम कहाँ पे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा शादी हो गया ना, तुम्हारा कुड़माई हो गया बाबू, तुम्हारा कुड़माई हो गया, यानी सी वाला ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहाना सिंह के बाबू मामा जी रहते थे, मामा की यहाँ रहते थे, सी वाला ऑप्शन सही। चलिए, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? बाबू एक दिन सूबेदार हजारा सिंह ले जाते हैं लहाना सिंह को, तो देखते हैं कि अरे ये तो यही लड़का है जो मुझसे, ये तो यही लहाना सिंह है जो मुझसे प्यार किया करता था बचपन में, बोला करता था कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई, कुड़माई हो गई, ये तो वही है। तो उसी समय क्या करती है सूबेदार ने इनको बोल देती है, उसने मतलब उसने क्या कहा? उसने यही कहा कि तुम मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। और ये अपने दिव्य प्रेम को देखिए कितना बढ़िया तरीके से अपना जान देके और पति और पुत्र की रक्षा करते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है कि सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? तो लहाना सिंह से कहा था कि जिस प्रकार तुमने मुझे टांगे के नीचे आने से बचाया, उसी प्रकार मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। अब तीसरा को चैप्टर है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बहु जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल, 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 है ना, याद कर लेना। अगला कि किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को चलना है? तो बाबू यहां पे किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने नहीं कहा था। ये जो संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण है उसमें का है बाबू, इन्होंने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बाबू, लाल बहादुर शास्त्री, कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है, इस देश की जनता को चलना है। ठीक है, क्लियर रखिएगा। अगला कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? बाबू जो दिनकर जी थे ना, रामधारी सिंह दिनकर, इनको प्यार से दिनकर जी बुलाया जाता था, बेगूसराय के थे। और यहां पे याद रखना है कि विलिंगडन नर्सिंग होम में क्या हुआ था? इनका निधन हुआ था, विलिंगडन नर्सिंग होम राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो बाबू ये जब गए ना स्वामी सत्यदेव की भाषण सुने और इनमें क्या आया? एनर्जी आया, उनसे प्रेरित हुए और गए कहां पे? अमेरिका। तो यहां पे याद रखना है कि इनको क्या कहा गया? अमेरिका का दलाल कहा गया, है ना। और वहीं पे इन्होंने छात्र जीवन में बहुत सारे कष्ट सहे हैं, बहुत सारी मतलब संघर्षे की हैं, ये आपको क्लियर कर लेना है। अगला कि जयप्रकाश नारायण को के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर, यानी जो जेपी थे, जयप्रकाश नारायण थे, इनके स्वास्थ्य पे कौन डॉक्टर निगरानी रखता था? तो डॉक्टर रहमान थे एक, वहीं क्या कर रहे थे बाबू?
बाबू याद रखना है कि डॉक्टर जो रहमान थे यही क्या कर रहे थे, स्वास्थ्य पे निगरानी रख रहे थे। चलिए, जयप्रकाश नारायण जी को किसकी भाषण सुन के अमेरिका जाने को प्रेरणा मिली, तो हमें स्वामी सत्यदेव की भाषण सुने और उनको क्या हुआ, अमेरिका जाने को प्रेरणा मिली। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है स्वामी सत्यदेव की भाषण सुन के उनको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। अब देखिए फ्री प्रेस के मालिक कौन है, तो फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी हैं, सदानंद जी थे, याद रखना है कि फ्री प्रेस के मालिक सदानंद। चलिए, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया, वो ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया, उमा शंकर दीक्षित, है ना, उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा गया। तो बाबू याद रखना है उमा शंकर दीक्षित को क्या कहा गया, तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की, तो जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से किया। ठीक है, याद रखना है कि आईएससी की परीक्षा कहां से पास की, तो वो बिहार विद्यापीठ से किया। तो वो बिहार विद्यापीठ हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, डी वाला ऑप्शन सही। चलिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, बाबू लेनिन की मृत्यु और समाजवादी मतलब जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, यानी लेनिन की मृत्यु हुई 1924। ठीक है, और बाबू 1924 में ही क्या हुए, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी बन गए, ये आपको क्लियर कर लेना है। यानी 1924 है, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई और 1924 में ही मार्क्सवादी बन गए। जयप्रकाश नारायण यहाँ पे याद रखना है कि जो जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने, तो हमने क्या बताया कि 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई और क्या हुए, ये मार्क्सवादी बन गए, यानी 1924 में ही मार्क्सवादी बने। अगला क्वेश्चन की फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है, तो सत्यकाम नहीं है, कुरुक्षेत्र नहीं है, उस जनपद के कवि नहीं हो, मैला आंचल, मैला आंचल, मैला आंचल किसका है, तो वो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक मैला आंचल। अब देखिए 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। 1974 में अगर आपसे पूछा जाएगा 1974 में पूछा जाएगा बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान, यहां पे आप देखना है कि खान अब्दुल गफ्फार खान थे, यानी याद रखना है कि गफ्फार खान थे, है ना, याद रखना है कि खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो बाबू ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन ई लगा लीजिए कि हाँ ये ऑप्शन ई सही होगा। ठीक है, ये सारा ऑप्शन क्या है, गलत है, क्लियर रखिएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अगला कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, और जितना भी आपसे बुक में क्वेश्चन पूछेगा ना, इसी से क्वेश्चन पूछेगा, 100% गारंटी है। पूरा बुक जो है प्रथम बुक वो यहाँ पे खत्म होने वाला है आज, मात्र 1 से 1.5 घंटे में 350 लगभग ऑब्जेक्टिव को खत्म करेंगे, और ये पूरा का पूरा रिवीजन है। अगर आपको पूरा डिटेल देखना है तो हमारा और जाके हिंदी का वीडियो देखिए, कितना डिटेल में हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, बाबू याद रखना 11 अक्टूबर 1902 को क्या हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था, ए वाला ऑप्शन सही। चलिए, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती देवी इनकी पत्नी थी। प्रभावती देवी क्या थी, इनकी पत्नी थी, याद रखना है। अगला रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स किसकी रचना है, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की रचना किसने किया, जयप्रकाश नारायण ने किया, जयप्रकाश नारायण। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की रचनाकार कौन है, जयप्रकाश नारायण है। अब देखिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो बाबू याद रखना प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन। तो देखिए 1952 है, देखिए बाबू ए वाला ऑप्शन है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन की जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया, बाबू भारत रत्न किस लिए मिला, एक बार बता दीजिए। एक बार आप सभी बच्चों से यह निवेदन करेंगे हम कि भारत रत्न किस पे मिला, बाबू किस पे मिला, किस लिए मिला, ये आप बता सकते हैं क्या कि भारत रत्न किस लिए मिला। एक बार हम यहां पे कमेंट देखेंगे, एक बार हम कमेंट देखेंगे, एक बार कमेंट देखेंगे। अमर सुजुका, चलिए छोटू यादव बहुत बढ़िया, मानसी सोनू चंद्र बहुत बढ़िया, आज आप लोगों ने दिल खुश कर दिया, 2200 बच्चे लाइव है, वाह। धीरज मुकेश बहुत बढ़िया, आदित्य बहुत बढ़िया। अभी तक किसी का नहीं आया जी, अभी तक किसी का नहीं आया जी, अभी तक किसी का नहीं, बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। चलिए चलिए बहुत बढ़िया बाबू, हम आपको बताते हैं कि समाज सेवा लिखिएगा, समाज सेवा बाबू, समाज सेवा, समाज सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए बाबू इनको 1998 में क्या मिला था बाबू, तो भारत रत्न, जो कि बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। अब देखिए कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहां दिया था, तो जयप्रकाश नारायण जब छात्र आंदोलन कर रहे थे तो उसी समय पटना के गांधी मैदान में, अपना पटना के गांधी मैदान में, कब, तो 5 जून 1974 को दिया था, जिसमें लालू यादव, नीतीश यादव, वहीं से उनकी पार्टी निकली है। तो याद क्या करना है, उस समय लालू यादव भी उस आंदोलन में थे और यहां पे कौन थे, नीतीश चाचा भी थे अपने। देखिए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब दिया, तो बाबू याद रखना है कि पटना के 5 जून में, बाबू याद रखना है गांधी मैदान में
5 जून 1974 को दिया था। चलिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाबू बाउल उनके बचपन का नाम था, बाउल। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। तो हर्षु दयाल है जी, हर्षु दयाल क्या था? इनके पिताजी का नाम था, हर्षु दयाल पिताजी का नाम था। चलिए, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो वो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक, ये क्या है बाबू? याद रखना है, भाषण है। ये क्या है? भाषण है। तो ये भाषण दिया था 5 जून 1974 को पटना गांधी मैदान में। चलिए, संपूर्ण क्रांति क्या है? हमने क्या बताया? ना ये निबंध है, ना ये कहानी है, ना इनमें से कोई। ये क्या है? एक भाषण है, जिसको प्यारे बच्चों पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को छात्र आंदोलन के समय दिया था। चलिए, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो संपूर्ण क्रांति में प्यारे बच्चों याद रखने के जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था? कि भाषण दिया था। ए वाला ऑप्शन सही। चलिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था? बाबू याद रखने की सिताब दियारा। बाबू कहां पे हुआ था? सिताब दियारा। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां पे हुआ था? सिताब दियारा में हुआ था। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए आगे बढ़िए कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई। अभी देखिए, भाषण नहीं पूछा कि संपूर्ण क्रांति वाला आप भाषण कब दिए, तो भाषण तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि 1974 में दिए। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत भी प्यारे बच्चों याद रखना है कि 1974 में ही शुरुआत हुई थी। तो 1974 में क्या हुआ था बच्चे? शुरुआत हुआ था। क्लियर। अगला क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए बाबू कौन सा पुरस्कार? अभी तो बोले कि समाज सेवा के लिए क्या मिला था। हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे समाज सेवा के लिए प्यारे बच्चों हमने क्या बताया कि जेपी को याद रखना है कि 1998 में बाबू क्या मिला था? तो याद रखना है कि भारत रत्न मिला था। तो कितने सारे बच्चे हैं जो भारत रत्न यानी मैक्सेस सम्मान को ही क्या कहा जाता है? भारत रत्न। मैक्सेस सम्मान को ही बोला जाता है क्या? भारत रत्न। यहां पे आपको क्लियर कर लेना है। तो बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर। एकदम जोर लगा के आंसर दीजिए। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपनी किस मित्र के साथ रुके थे? अब देखिए, अब मद्रास गए थे। जब जयप्रकाश नारायण जी मद्रास गए थे तो कौन सा ऐसा मित्र था? तो बाबू मित्र कौन था? गंगा बाबू थे, दिनकर जी थे, भगवान अय्यर थे? नहीं, ईश्वर अय्यर की यहां रुके थे। इनके मित्र जो थे ईश्वर अय्यर, इनके जहां वो रुके थे कौन? तो जयप्रकाश नारायण, जेपी रुके थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किनके हाथों में है? तो उन्होंने भरी स्टेज में बोला था हम तो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन देश का भविष्य युवा है। तो प्यारे बच्चों कौन हो जाएंगे? नई पीढ़ी यानी युवा पीढ़ी के हाथों में है। बी वाला ऑप्शन सही। अगला, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का जो नारा था प्यारा बच्चों ये जयप्रकाश नारायण जी का ही दिया हुआ है। तो जयप्रकाश नारायण क्या दिए? संपूर्ण क्रांति वाला नारा दिए। अब देखिए यहां पे कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्या पार्टी में कौन सी परीक्षा दी? तो वह बिहार विद्या पार्टी में आईएससी की परीक्षा दिया था। क्लियर। आईएससी की परीक्षा कहां से दिया था? बिहार विद्या पार्टी से। तो आईएससी की परीक्षा क्या हो जाएगी बाबू? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जो जयप्रकाश नारायण जी थे किसको प्यार से भाई कहते थे कि भाई है मेरा? तो बाबू याद रखना है किसको? दिनकर जी को नहीं। जवाहरलाल नेहरू, बाबू यहाँ देखिए यहाँ देखिए रामनाथ, यहाँ देखिए गोयनको को नहीं, गंगा बाबू को नहीं, जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते थे? प्यार से भाई बुलाते थे, भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ? तो बाबू दिनकर जी के स्वास्थ्य पर निगरानी, तो बाबू ये तो पूछा नहीं जाता है, पूछा गया कि किस अस्पताल में हुआ? तो विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ। विलिंगडन नर्सिंग होम हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला कि निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है कि अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके हमने लोकतंत्र की स्थापना की? तो बाबू ये संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जो है जयप्रकाश से लिया गया है। तो ये आपको याद रख लेना है कि बाबू संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण से लिया गया है। ए वाला ऑप्शन सही। अब देखिए, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक प्यारे बच्चों, अब ये चौथा पाठ स्टार्ट हो गया। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? जल्दी से जल्दी, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? आप बोलेंगे सर ये तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। रामधारी सिंह दिनकर बिहार के बेगूसराय सिमरिया गांव, याद है। अगला क्वेश्चन कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बाबू जिला था बेगूसराय, है ना, गांव था सिमरिया, है ना, याद कर लेना है, बिहार में। अगला कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो बाबू अर्धनारीश्वर यानी क्या? नर और नारी दोनों की गुणों का समन्वय है ना, दोनों की गुणों का समन्वय है। अगला क्वेश्चन कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो बाबू याद रखना कि प्रणभंग, प्रणभंग, प्रणभंग। याद रखना कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? प्रणभंग है। और ये आपको क्लियर कर लेना है। अगला कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में मतलब क्या हुई? प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली कविता
किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो आपको याद है छात्र सहोदर, छात्र सहोदर में, छात्र सहोदर राइट आंसर। चलिए दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी को क्या होना चाहिए? दिनकर जी के अनुसार पति विचार है तो पत्नी को भावना बन के रहना चाहिए, तो वो भावना है, भावना हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध रखता है? तो अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है, जिसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। ये आपको क्लियर कर लेना है। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की? बाबू इसमें बहुत ज्यादा बच्चे गलती करेंगे, तो इसके लिए रुकना पड़ेगा। चलिए अब इसका आंसर लगाइए बाबू, आंसर लगाइए कि कौन अपने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? कौन है जो अपने अंतिम दिनों में? तो गांधी जी बताइएगा। गांधी जी क्या किए थे? अंतिम दिनों तक नारीत्व की साधना की थी गांधी जी। गांधी जी राइट आंसर। अगला की कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? बाबू याद रखना है, शुद्ध कविता की खोज, रामधारी सिंह दिनकर। कविता के नए प्रतिभाम नहीं प्यारे बच्चे, ये पुनर्जन्म यहाँ पे पुनर्निर्माण नहीं बाबू, शुद्ध कविता की खोज कौन है? रामधारी सिंह दिनकर के लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? बाबू संस्कृति के 4 अध्याय किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर, है ना बाबू। याद रखना है संस्कृति के 4 अध्याय पे कौन सा पुरस्कार मिला था? एक बार बताइएगा, संस्कृति के 4 अध्याय पे कौन सा पुरस्कार मिला था? जल्दी से जल्दी। चलिए बाबू शेयर भी होते रहना चाहिए, भागना नहीं है, शेयर होते रहना चाहिए। अब देखिए कि दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो दिनकर जी कौन से युग के कवि थे? तो छायावधोत्तर युग। कौन? छायावधोत्तर युग, यानी यहां पे है बाबू, बिल्कुल है। तो छायावधोत्तर युग के क्या हो गए? कवि हो गए। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ? तो दिनकर जी की बात करें तो दिनकर जी का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, आप बताइए कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था जी। जल्दी से जल्दी राइट आंसर बता दीजिए कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत बढ़िया, वाह। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है, याद रखना है कि गंधारी थी, तो बाबू गंधारी कौन थी? तो ये दुर्योधन की मां थी। दुर्योधन की मां कौन थी? गंधारी थी। दुर्योधन की मां गंधारी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। बाबू अर्धनारीश्वर में किसके कल्पित रूप? तो शिव जी और पार्वती जी का, है ना, इसी का ना कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। तो यहाँ पे याद रखना है कि शिव जी और पार्वती जी का क्या है? ये कल्पित रूप है। ए ऑप्शन सही। चलिए युद्ध और शांति की समस्या पे लिखी गई काव्य कृति, तो युद्ध और शांति की समस्या पे लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो प्यारे बच्चों आपको क्लियर कर लेना है कि ये जो हमारी कृति होगी कुरुक्षेत्र होगी। कुरुक्षेत्र हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला? बाबू उर्वशी पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। किसने? तो बाबू आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बच्चों, ये क्लियर होना चाहिए। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो बाबू दिनकर जी की रचना कौन सी नहीं है? उर्वशी है। बाबू देखिए रसीम रथी है, कुरुक्षेत्र है, लेकिन प्यारे बच्चों जूठन के तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है ना, तो यही नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन। चलिए दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बिहार के बेगूसराय जिले में सिमरिया नामक गांव में हुआ था। ये आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? बुद्ध और महावीर ने नारियों का कौन सा अधिकार दिया था? अधिकार तो भिक्षुक होने का, तो प्यारे बच्चों है भिक्षुड़ी होने का अधिकार दिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए पुरुष जब नारी का गुण लेती है तब वो देवता बन जाता। अगर कोई पुरुष नारी का गुण ले तो वो देवता, अगर कोई नारी पुरुष का गुण ले तो वह राक्षसी बन जाती है। ये किसका कथन है? हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था कि अगर कोई पुरुष नारी का गुण ले तो वो देवता, और वही नारी अगर पुरुष का गुण ले तो वो राक्षसी। बाबू ये किसका कथन है? तो वो याद रखने प्रेमचंद का कथन है, और यहाँ पे क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के किस प्रकार का रूप है? तो बाबू इसमें काल्पित रूप दिखाया गया है। काल्पित रूप अर्धनारीश्वर में शंकर जी और पार्वती जी का दिखाया गया है, बी ऑप्शन। चलिए प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण लगती है तो वो क्या हो जाती है? जब नर क्या करे? नारी का गुण ले तो वो देवता, और जैसे ही नारी क्या करे? नर का गुण ले तो वो राक्षसी, है ना। क्यों राक्षसी भाई? तो ये जो कथन था प्यारा बच्चों, याद रखना कि रामचंद्र शुक्ल का था, और क्या बन जाती है प्यारा बच्चों? राक्षसी। ये हमारा डी वाला ऑप्शन से। चलिए दिनकर जी को किस कृति पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित
उर्वशी 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 पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया नामक गांव था, बेगूसराय बिहार का जिला था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन, अपने बिहार से संबंधित है रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर की यहाँ पे गद्य कृतियां कौन कौन सी है, यानी आपको बताना है रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृति कौन कौन सी है। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, ये है। चलिए, आषाढ़ का एक दिन, ये है ना। काव्य की भूमिका, ये है। शुद्ध कविता की खोज है, यहाँ पे व्हाट पीपल, दिनकर की डायरी है। कौन सी नहीं है? तो देखिए, नहीं, सॉरी नहीं पूछा है ना, तो ये तो सब है, लेकिन व्हाट पीपल और दिनकर की डायरी नहीं है, यानी डी वाला ऑप्शन नहीं हो रहा है ना, तो यही हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नर और नारी का काम क्या है? तो नर का काम क्या है? नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान, और नारी काम उछोड़ने वाली, पोछने वाली बाबू होती है। ये अर्धनारीश्वर में लिखा गया है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना है, बलशाली किसान जो खेतों में कुदाल चलाता है, और औरत क्या होती है? घर को संभालने वाली, अछोड़ने वाली, पछोड़ने वाली महिला होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए कि पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया है, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया है, और नारी उससे बना दिया है। और नारी को क्या बना दिया है? पुरुष तो खुद वृक्ष है, लेकिन आज भी महिलाएं क्या है? आश्रित है अपने हस्बैंड पे, ठीक है। तो वो क्या है? तो बाबू वृक्ष है अगर पुरुष, तो पुरुष प्यारे बच्चों क्या होगा? जो लताएं होती है वृक्ष पे, मतलब पूरा डिपेंड होती है, यानी जो महिलाएं होती है वो क्या होती है? लता होती है, लता, है ना, लता, है ना। याद रखना है कि पुरुष अगर वृक्ष है तो लताएं क्या है? औरतें हैं, ठीक है। औरत को लता बना दिया है। अब देखिए कौन सा रचना बिहार से संबंधित है, कौन से रचनाकार? तो बाबू बिहार के बेगूसराय से, सिमरिया से एक ही है, जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी, मतलब कौन सी रचना की पंक्ति है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों में झूलती हुई एक जूही की माला है। तो बाबू ये भी अर्धनारीश्वर का है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों में झूलती हुई जूही की एक माला है। ये क्या है? रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ अर्धनारीश्वर का। अब देखिए किस रचना पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी मिला था? वो साहित्य अकादमी किस पे मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय पे साहित्य अकादमी, है ना बाबू, संस्कृति के 4 अध्याय पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला की आप देखिए, परिधानता के कारण नारी अपने अस्तित्व को अधिकरणीय नहीं रही, कथन या किस पाठ से लिया गया है? कि परिधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह कथन किस पाठ का है? तो यह भी अर्धनारीश्वर पाठ का है, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर। चलिए, नारी और नर एक ही द्रव के ढाली की 2 प्रतिमाएं हैं, किस रचना की पंक्ति है? तो बाबू ये भी तो रामधारी सिंह दिनकर की अर्धनारीश्वर की है। अगला क्वेश्चन का, सच्चिदानंद हीराधन व तसेन अज्ञेय द्वारा लिखी कहानी कौन सी है? अब हम लोग पहुंच गए रोज कहानी में, है ना, हम लोग पहुंच गए अब रोज कहानी में, ठीक है। हम पहुंच गए रोज कहानी में। चलिए, इंग्लिश का महामैराथन बाबू बुक का ला सकते हैं तो आप लोग बोलिएगा, तो पूरा दोनों बुक से ना चुन के 200 क्वेश्चन या 300 क्वेश्चन हम ला सकते हैं, ठीक है। पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव हम करा सकते हैं, आप बोलिएगा तो, ठीक है। चलिए, लेकिन अभी हम संडे को सोच रहे हैं ना केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक का, यहाँ पे याद रखना है 500 क्वेश्चन करा दे, 500 क्वेश्चन केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक का करा दे, यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दे महामैराथन। तो महामैराथन केमिस्ट्री है तो कम से कम 4 घंटा लगेगा उसको करने में। हिंदी तो नहीं है कि फटाफट से करके निकल जाएंगे, उसको समझाना, उसका रिएक्शन बताना, उसको समझाना, कुछ मान लीजिए कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उसको सोल्व करना, कुछ थ्योरेटिकल है जिसको डेफिनेशन के द्वारा समझाया जाता है, तो वो सब करना पड़ेगा, ठीक है। 129 एक बार रुकिए चेक कर लेते हैं, बच्चा बोला है कि थोड़ा सा सस्पिशन है। भाग, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी कृति नहीं है? यही ना है 29 का, 129 का डी। गलती कहाँ है? 1 मिनट, आषाढ़, 1 मिनट, व्हाट पीपल तो है ना, 1 मिनट रुकिए। व्हाट पीपल है, दिनकर की डायरी है, सॉरी आषाढ़ का एक दिन नहीं है, सॉरी आषाढ़ का एक दिन नहीं होगा, बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया, क्योंकि दिनकर की डायरी है और व्हाट पीपल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सही कर लीजिएगा उसको। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन आ जाइए कि अज्ञेय मूलतः क्या थे? तो अज्ञेय क्या थे? उपन्यासकार थे कि कहानीकार थे? तो अज्ञेय, ये कहानीकार थे ना, तो अज्ञेय जी क्या थे? कहानीकार थे। अज्ञेय जी क्या थे? कहानीकार थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला कि अज्ञेय जी ने इंटर कहां से किया था? तो अज्ञेय जी इंटर कहां से किए थे?
इंटर की बात किया जा रहा है, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अज्ञेय जी क्या किए थे, इंटर किए थे, है ना, ए वाला ऑप्शन सही। चलिए अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई बाबू, अज्ञेय जी की कहानी क्या, 1924। देखिए 1924 से क्या होता है, 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अज्ञेय जी की पहली कहानी, 1924 में लेनिन की मृत्यु, 1924 में क्या, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी बने, यानी 1924 से टोटल 3 ऑब्जेक्टिव बनता है, तीनों में से एक आ गया तो आपका बल्ले बल्ले हो गया, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, महेश्वर की पत्नी कौन थी, मालती थी, है ना, रोज कहानी की नायक भी कौन थी, मालती थी। अगला कि अज्ञेय जी को मतलब कि कौन सी कहानी ग्रेगियन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है, यानी रोज कहानी का जो पूर्व नाम था, रोज कहानी का जो पूर्व नाम था, यानी पहले का नाम था क्या था प्यारे बच्चों, तो गैंग्रीन था, याद रखना है, गैंग्रीन था, ये आप लोग याद रखना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आए, तो बाबू लेखक बाबू दूर के रिश्तेदार का भाई बन के आए थे, 4 साल बाद मिलने, तो देखते हैं कि मालती में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो मालती के पति जो महेश्वर थे बाबू ये किस बीमारी का, तो याद रखना गैंग्रीन नामक एक खतरनाक बीमारी था, उसका ये क्या किए थे प्यारे बच्चों, ऑपरेशन करके आए थे, क्लियर रखना है। चलिए अगला मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर जी इनके पति का नाम था, क्लियर रखना है। अगला क्वेश्चन कि अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिपि पत्रिका, ये इंपॉर्टेंट है 2025 एग्जाम के लिए, कि अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखी पत्रिका का संपादन किया, तो बाबू याद रख लेना है कौन सा, आनंद बंधु, आनंद बंधु का किया था, तो आनंद बंधु कितने सारे बच्चे हैं जो आंसर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशे से जुड़ा था, तो रोज कहानी की जो मालती है, मतलब जो नायक है मालती, और मालती का जो पति होता है महेश्वर, ये क्या होता है, डॉक्टर होता है जो डेली डिस्पेंसरी में जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए महेश्वर कौन सा फल लेके आया था घर, तो वो आम लेके आया था, महेश्वर कौन सा फल लाया था, आम लाया था। अगला अज्ञेय जी ने कितने वर्षों की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया, तो बाबू अज्ञेय जी जो थे 10 वर्ष की उम्र में ही क्या कर दिए, कविता लिखना शुरू कर दिए, यहां पे आपको ध्यान में रखना है। कितना वर्ष, तो प्यारे बच्चों 10 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, क्लियर बच्चे। आंचल लाखों, शिव बहुत बढ़िया, मनीष, निमांश रॉय बहुत बढ़िया, धनंजय कुमार दखली, वाह बाबू, आदित्य आस्कबोर्ड बहुत बढ़िया, माँ का लाडला पंकज बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि अज्ञेय किस बात से संबंधित है, बाबू बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या ये छायावादी है, क्या ये प्रयोगवादी है, क्या ये रहस्यवादी है, क्या ये यहाँ पे स्वच्छता दंतवादी है ना, ये हमको बताना है कि ये कौन से वादी है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं क्या करेंगे, तो 150 का बी वाला ऑप्शन मारेंगे कि ये प्रयोगवादी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेगी, इनमें से कौन, अज्ञेय का नाटक कौन है, तो अज्ञेय का नाटक प्यारे बच्चों अब देखिए करबला बकरी, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर प्रियदर्शी, क्योंकि ये तो हमारा होगा नहीं, करबला तो नहीं है, बकरी भी नहीं है, और सिपाही की मां एकांकी है, तो ये भी नहीं होगा, उत्तर प्रियदर्शी हमारा राइट आंसर, पूरा 100% गारंटी उत्तर प्रियदर्शी। अगला कि मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था, बाबू ये टीटी था, दिन भर टेंटे टेंटे करता था, ठीक है, यहाँ पे बी वाला चिड़चिड़ा हो गया था टीटी, ठीक है, यहाँ पे टीटी जो थी चिड़चिड़ी हो गई थी। चलिए नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो नदी के द्वीप की बात करें प्यारे बच्चों, ये अज्ञेय जी का रचना है, तो ये भी आपको क्लियर कर लेना है। अगला कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, क्या 18 मार्च 1912 को हुआ था, 11 को हुआ था कि 13 को हुआ था, आप बताइए कब हुआ था, हमने बता दिया, जल्दी से जल्दी राइट आंसर बता दीजिए, जल्दी से जल्दी। अरे यार 146, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन इतना तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि गलती हो जाएगा, 100% सही है, पूरा गारंटी है कि आनंद बंधु होगा। बेकार के परेशान मत करिए, नहीं तो मोबाइल हटा देंगे, कमेंट नहीं देखेंगे, फिर पढ़ाने लगेंगे, ठीक है। हो गया कभी एक बार जल्दीबाजी में टिक इधर उधर, लेकिन बार बार थोड़ी होगा। चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था, तो अज्ञेय जी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगला कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है, तो अज्ञेय जी की रचना कौन सी नहीं है,
अपने अपने अजनबी अज्ञे जी का है। यहाँ आप देखिए भगवान दूत है, एक बूंद यहाँ आप देखिए साहस मछली, लेकिन तिरिस तो उदय प्रकाश का है ना, तो ये नहीं होगा, यानी यही वाला राइट आंसर, बाकी ये सब गलत आंसर। अगला, रोज कहानी की नायक कौन है? तो रोज कहानी की नायक हमारी मालती है। ठीक है, मालती से मिलने बाबू इनका पति महेश्वर है, लेकिन रोज के जो कहानीकारक है अज्ञे जी 4 साल बाद आए थे मिलने, 4 वर्ष बाद। ठीक है, अगला कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है कौन? तो बाबू मालती के दूर का रिश्तेदार कौन है? अज्ञे जी है ना, मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई बन के आए थे, जबकि ये खुद बताते कि हम लोग के बीच भाई बहन जैसा संबंध नहीं था, दोस्त जैसा संबंध था। चलिए, कौन सी कृति अज्ञे जी की है? तो अज्ञे जी की कृति कौन सी है? तो बाबू याद रखना है, नदी के द्वीप क्या है? अज्ञे जी का लिखा हुआ है, ना सरस्वती, ना मंगलसूत्र, ना कंकाल। बाबू क्या? नदी का द्वीप, यानी हमारा 159 का बी वाला ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाइए। रोज इनमें से क्या है? तो रोज क्या है? तो रोज प्यारा बच्चों कहानी है, कहानी है। रोज क्या है? तो रोज कहानी है, कहानी हमारा राइट आंसर। चलिए, अज्ञे की माता का नाम क्या था? ये मस्त क्वेश्चन है। शीला देवी, बाबू राधा देवी, शकुंतला देवी ना, बाबू क्या था? व्यांति देवी अज्ञे जी की माता थी, माता व्यांति देवी। अगला क्वेश्चन की एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है बाबू? तो भगत सिंह है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार। ठीक है, अगला, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके संयोगी थे? तो प्यारे बच्चों लाला लाजपत राय के ये संयोगी थे। पूछा जाएगा पिता कौन थे? सरदार किशन सिंह, और मतलब अजीत सिंह क्या थे? चाचा थे। ये आपको क्लियर कर लेना है। अगला क्वेश्चन की भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा की गठन कब किया गया? बाबू नौजवान भारत सभा का गठन 1926 में किया गया ना। नौजवान भारत सभा का गठन कब किया गया था? तो 164 का आप लोग राइट आंसर बता दीजिए, 164 का बाबू, जल्दी जल्दी बता दीजिए। एकदम वीडियो को शेयर करके अब 2500 3000 बच्चा चाहिए बाबू। तो यहाँ पे 1926 हो गया। चलिए, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो बाबू याद रखना है कि हिंदुस्तान समाज प्रजातंत्र पार्टी है ना, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो बाबू याद रखना है गद्दर पार्टी की तरफ ये आकर्षित हुए थे। गद्दर पार्टी की तरफ ये 1914 में आकर्षित हुए थे कौन? भगत सिंह। अगला क्वेश्चन, चौरा चौरी कांड कब हुआ बाबू? जिसमें अंग्रेजी, जो प्यारे बच्चों यूपी की बात है, जिसमें 22 गो सैनिक को जला दिया गया था, 24 गो, यानी 1922 ईस्वी में क्या हुआ था? चौरा चौरी कांड हुआ था, याद रख लेना है। अब देखिए कौन सा निबंध भगत सिंह का उल्लेख नहीं है, कौन सा निबंध मतलब बताना है कि जिसमें बोला जा रहा है कि कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। तो अब यहाँ पे याद रखना है बम और दर्शन, युवक, परिवेश और विद्यार्थी और राजनीति। तो कौन सा नहीं है बाबू? परिवेश, युवक। परिवेश नहीं है क्या जी? परिवेश होगा क्या 168 का? एक बार बताइए, क्योंकि हमको पता है बम का दर्शन है, युवक है, और विद्यार्थी और राजनीति तो इनका है ही, तो हमारा परिवेश ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? तो बाबू याद रखना कि जो भगत सिंह है एक लेख और एक पत्र के लेखक, गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ प्यारे बच्चों जो प्रताप पत्रिका था ना, प्रताप जो पत्रिका थी उससे प्यारे बच्चों जुड़े थे। ए वाला ऑप्शन सही होगा। भगत सिंह किसे घृणा तथा कायरता पूर्वक मानते थे? तो बाबू जो आत्महत्या करते थे उन्हें बाबू बोलते थे कि कायर हो, कायर और घृणा पूर्वक मानते थे। अगला कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? तो बाबू याद रखना कि 1926 की बात किया जाए तो 1926 में नौजवान भारत सभा, लिखिएगा नौजवान है यहाँ पे, क्या? नौजवान भारत सभा है ना, नौजवान भारत सभा का गठन किया था किसने? तो बाबू 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने। तो नौजवान भारत सभा है, तो बिल्कुल है बी वाला ऑप्शन। अगला कि भगत सिंह ने अपने लिए सजा के प्रबंध में क्या सोचा था, क्या विश्वास था? तो बाबू उन्होंने सोचा था बाबू मृत्यु दंड। और उन्होंने क्या कहा था? वो अपने मृत्यु के लिए क्या उपेक्षा कर रहे थे कि जब देश में की जो युद्ध हो, चरम सीमा पे हो, उस समय हमको फांसी दिया जाए ताकि क्रांतिकारियों को मतलब क्या हो, जोश जुनून आए उनमें, है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंस क्रोमोटिन कौन था? बाबू जो प्रिंस क्रोमोटिन था ना, ये क्या था? अर्थशास्त्री और एक विद्वान था, है ना। अगर पूछा जाएगा प्रिंस क्रोमोटिन क्या था, क्रोमोटिन यहाँ पे याद रखना क्रोमोटिन ये कौन था? तो बाबू अर्थशास्त्री और विज्ञान था। अगला भगत सिंह की फांसी की सजा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे इसका आंसर कि भगत सिंह की फांसी की सजा कब दी गई? बाबू 1931 में दी गई, लेकिन इसमें 32 से काट देते, क्या 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। चलिए 24 मार्च हमने काट दिया। अब आप लोग 174 का राइट आंसर बता दीजिए, समझ जाएंगे।
चलिए बहुत बढ़िया अमू मुस्कान, बहुत बढ़िया प्रियांशु रजाक, बहुत बढ़िया, एकदम वीडियो को शेयर कीजिए, भागना नहीं है चेला। तो देखिए भगत सिंह को फांसी दी गई तो बाबू याद रखना कि 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। अब देखिए एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो एक लेख और एक पत्र बाबू भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो ये वाला ऑप्शन सही। चलिए प्रताप का संस्थापक संपादक कौन है, तो वो प्रताप बाबू कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ मिलकर उन्होंने किया था ना प्रताप, है ना, तो याद रखना गणेश शंकर विद्यार्थी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था बाबू, 28 सितंबर 1907 को, याद रखिएगा पंजाब, है ना, याद रखना बंग चक्का 105 लायलपुर पाकिस्तान, ये आपको क्लियर कर लेना है। चलिए आगे बढ़िए कि भगत सिंह का चाचा का नाम क्या था, तो भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह थे, अजीत सिंह क्या थे, इनके चाचा थे, ठीक है। और याद रखना कि पिता सरदार किशन सिंह बाबू किसके, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। अगला विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, तो विद्यार्थी और राजनीति बाबू किसका लिखा हुआ है, भगत सिंह का है ना, तो सी वाला ऑप्शन सही। भगत सिंह प्रभावित थे, तो भगत सिंह प्यारे बच्चों किससे, ये महात्मा गांधी से नहीं प्रभावित थे बाबू, यहाँ आप देखिए यहाँ पे फ्राइड से नहीं थे, एल्डर से नहीं थे, ये कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे, कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। अगला कि मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसने लिखा, तो मैं नास्तिक क्यों हूं कि लेखक भी कौन है, तो बाबू भगत सिंह है, भगत सिंह है, भगत सिंह यहाँ पे शहीद भगत सिंह हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। भगत सिंह को यहाँ पे भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो बाबू भगत सिंह ने प्यारे बच्चों पत्र, बाबू लेख किसके नाम, पत्र किसके नाम, तो प्यारे बच्चों याद रखने की पत्र किसे लिखा था, सुखदेव को पत्र लिखा था। और जो लेख थे प्यारे बच्चों, लेख इन विद्यार्थियों छात्र स्टूडेंट के नाम, स्टूडेंट के नाम क्या था बाबू, याद रखना है कि बाबू लेख था, लेकिन पत्र क्या था, सुखदेव के नाम। अगला कि कुलविंदर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो ये कुलविंदर सिंह और कुलतार सिंह इसके क्या थे प्यारे बच्चों, भाई थे, भगत सिंह जी के भाई थे। अगला क्वेश्चन कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र पर संपादन करते थे, किस पत्रिका पे, तो बाबू यहाँ पे याद रखना है प्रताप, प्रताप, प्रताप। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर पूछा जाएगा कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका, अप्रैल 1929, 8 अप्रैल कि 10 अप्रैल, 16 अप्रैल बाबू, 8 अप्रैल 1929 को फेंका था, 8 अप्रैल 1929 को फेंका था केंद्रीय असेंबली में बम, इसका आरोप लगाया गया भगत सिंह पे, ठीक है। एंजल कामिनी गुप्ता, चलिए मंटू नीतीश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम क्लियर रहिए, एकदम फटाफट अंदाज में रहिए। अब देखिए किसने कहा बाबू, अगर बोला जाए किसने कहा, जब देश के भाग्य का निर्णय हो, मतलब निर्णय चल रहा हो, तो व्यक्तियों को अपना भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। ये जो वर्ड थे हमारे भगत सिंह के थे कि अगर देश पे संकट आए तो ना हिंदू ना मुसलमान, सब देश के साथ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह का पैतृक गांव क्या था, तो भगत सिंह का पैतृक गांव क्या था, तो बंग चक्का 105, बंग चक्का 105, 105 है ना, खटकड़ कला लायलपुर पाकिस्तान, है ना, तो यहाँ पे खटकड़ कला पंजाब, यहाँ पे याद रखना है, और लायलपुर पाकिस्तान, यानी ए वाला ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम था, तो भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या था बाबू, सरदार किशन सिंह, आपको पता है ना, ये बिशन सिंह गलत आंसर, सरदार यहाँ पे हरि किशन और सरदार कृष्णा नहीं, हमने क्या बताया, विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह। भगत सिंह के क्या थे प्यारे बच्चों, तो पापा कौन थे, सरदार किशन सिंह, माता विद्यावती। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए, अनेक बार, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनेक बार। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह की कृतियां कौन कौन सी है, तो पंजाब की भाषा और लिपि पे समस्या, ये हो गया, युवक मैं नास्तिक हूं, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह हड़ताले, बम का दर्शन, यहाँ देखिए भारतीय क्रांतिकारी का दर्शन, यानी इनमें से सभी वाला आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला कि एक पत्र किसको लिखा था बाबू, पत्र किसके नाम, तो राजगुरु के नाम नहीं, बहुत सारे बच्चे राजगुरु, चंद्रशेखर के नाम नहीं, यहाँ पे देखिए बुटकेश्वर दत्त के नाम नहीं बाबू, याद रखना है कि सुखदेव के नाम, सुखदेव के नाम 100%। अगला क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था बाबू, पत्र की बात किया जाए बाबू किसके नाम था पत्र, ये राजगुरु ना बाबू, सुखदेव के नाम, किसके नाम, राजगुरु बाबू ना, सुखदेव के नाम, किसके नाम, सुखदेव के नाम। अगला क्वेश्चन है, अरे सुखदेव, हाँ 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 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है, यह कथन किसका है, तो बाबू कायरता, बाबू जीवन को समाप्त कर देना कायरता है, यह भगत सिंह ने कहा था कि बाबू कायर लोग जान दे देते हैं आत्महत्या। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा, तो बाबू भगत सिंह ने कहा कि देश सेवा के बदले अगर हमको फांसी दिया जा रहा है तो ये मृत्यु हमारे लिए सही है ना,
है ना, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, तो विद्यार्थी और राजनीति के लेखक भी कौन है, भगत सिंह है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ रहा था, यानी इंग्लैंड के तरफ से भारतीय सिपाही थे, और विरुद्ध यानी किसके सापेक्ष लड़ना था, तो जर्मनी के सापेक्ष लड़ना था। तो यहां पर याद रखिएगा जर्मनी। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, तो जगदीश चंद्र माथुर की बात किया जाए, सिपाही का मां रोहन राकेश, जूठन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, बहु तिरिस के उदय प्रकाश, तो बचे क्या, ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर है। अगला ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो ओ सदा नीरा क्या है, निबंध। निबंध के लेखक कौन, जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, तो जगदीश चंद्र माथुर मूलतः बाबू नाटककार थे, उपन्यासकार थे, क्या थे, एक बार आप लोग राइट आंसर बता दीजिए हमको कि जगदीश चंद्र माथुर आखिर क्या थे। 199 का राइट आंसर, जगदीश चंद्र माथुर आखिर क्या थे। चले सौरव, अमू, निरंजन, बहुत बढ़िया, लकी, रिमझिम, सोनू, राकेश, कौशल, चले खुशबू, परवीन, मोनू, आदित्य, विक्रम, धीरज, कुशवाहा जी, मनीष गुप्ता, सुनील, पूनम यादव, प्रकाश, बहुत बढ़िया, शाहिद नीट राजा। सर जी आपकी खूबसूरती का क्या राज है बाबू, खूबसूरती कहाँ है, कुछ नहीं है, सब कुछ भी नहीं है बाबू, खूबसूरती खूबसूरती कुछ भी नहीं है, बस आदमी ऐसे ही है बचपन से ही। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पे लिखी गई है, तो ओ सदा नीरा बारे बच्चों याद रखना है कि ओ सदा नीरा है ना, जगदीश चंद्र माथुर। अब ये बोला जा रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र और संस्कृति पे है, तो ये कुरु यहाँ पे कहाँ पे है, ये हमारा चंपारण, चंपारण, चंपारण है ना, चंपारण पे लिखा गया है, क्योंकि इसमें चंपारण की यहाँ पे क्या है, चर्चा है, गांधी जी भी है इसमें, इसमें गंडक नदी भी है, ग्यासुद्दीन तुगलक भी है ना, यहाँ पे याद रखना है। अगला है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, तो बाबू जंगलों की कटाई। हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि गंडक नदी के चारों ओर क्या था प्यारे बच्चों, जंगल, भारी घना जंगल हुआ करता था, लेकिन मनुष्य अपने स्वास्थ्य के लिए काटते गए, जिससे वहां की जमीनें समतल हो गई और बाढ़ का प्रकोप आपको झेलना पड़ा। चलिए मथुरा जी किस राज्य के शिक्षा सचिव हुए, तो जो मथुरा जी थे ना, जगदीश चंद्र माथुर, मथुरा जी कर माथुर जी, जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए, तो बाबू ये एमपी के, एमपी के बाबू, एमपी मारिएगा, एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यहां देखिए अंग्रेजी ठीक उदाहरण है, किस चीज की खेती का विस्तार किया, बाबू तीन कठिया प्रथा लगाया। तीन कठिया प्रथा में अगर 20 कट्ठा किसी के पास जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा जमीन पे क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी और सरकार को नील देना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में मरना जीना, कुछ अच्छा काम हुआ बुरा काम हुआ, तो जाइए साहब के पास नजराना दीजिए और उनको बुलाइए, उनका सेवा भी कीजिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नील हमारा राइट आंसर। अगला कि पांडुलिपि जी कौन थे, तो एक ये शिक्षक थे, पांडुलिपि जी क्या थे, शिक्षक थे, क्लियर रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित है, तो बाबू दीपक नहीं है, अंधेर आधे अधूरे नहीं है, यहाँ पे कोणार्क, कोणार्क के लेखक हैं, कोणार्क, कोणार्क के लेखक कौन हुए, तो बाबू याद रखना है जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है कि माथुर भितरहवा पहुंचने के बाद किससे मिले, तो भितरहवा पहुंचने के बाद कहां मिले थे प्यारे बच्चों, तो ये पांडुलिपि जी से मिले थे, ना कि गांधी जी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि कर्टर वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला का सामना करना पड़ा, तो बाबू जो कर्टर वंश का राजा थे ना हरि सिंह, इनको मुकाबला करना पड़ा था ग्यासुद्दीन तुगलक का, ग्यासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। अब चलिए गांधी जी चंपारण में कब आए, तो वो गांधी जी चंपारण में 20 जून 1917 को, भूला के ना 17 है देखा बीतल बा, और गांधी जी की मृत्यु बहुत पहले भइल बा, तो 17 बिल्कुल नहीं मारना है, अप्रैल 1917, ठीक है, अप्रैल 1917। अगला क्वेश्चन है कि तीन कठिया प्रथा का संबंध क्या था, बाबू याद रखना है कि नील की खेती से था, और हमने आपको बताया कि अगर किसी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है, उसमें 3 कट्ठा क्या करना है, नील की खेती करना, 3 कट्ठा, और 3 कट्ठा नील की खेती करना, यानी नील से था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 10 तस्वीरों के रचनाकार कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर, 10 तस्वीरों के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर। अगला कोणार्क के नाटककार कौन है, तो कोणार्क हमने क्या बताया, जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन राइट। अगला ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, ये भी तो आपने पढ़ा, ए ऑप्शन सही। अगला बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया,
वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कहाँ है जगदीश चंद्र माथुर? तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया, आंसर याद रखिएगा। चलिए, ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर मतलब नामित बना के लिखा गया? तो ओ सदा नीरा को गंडक नदी, गंडक नदी की चर्चा है, इसमें बाढ़ आने की समस्या को दिखलाया गया है और ये भी बताया कि गंडक नदी के चारों ओर बहुत घने वृक्ष यानी जंगल हुआ करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण हमने क्या बताया? जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर। मठ के महंत ने गांधी जी को कहां शरण दी? तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि गांधी जी की झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया। तो बाबू गांधी जी को कौन? तो एक महुआ के पेड़ के नीचे, महुआ के पेड़ के नीचे क्या किया? गांधी जी को शरण दी। ठीक है, याद रखना है मठ के महंत ने। अगला क्वेश्चन की आप देखिए, सदा नीरा किसको नामित बना के लिखा गया? बाबू गंडक नदी को सदा नीरा यानी हमेशा बहने वाली नदी, यानी सी वाला ऑप्शन राइट आंसर। अगला की बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखा? तो बहुजन संप्रेषण, इसमें आप लोग ये मत मार दीजिएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, नहीं बाबू, बहुजन संप्रेषण कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी, है ना, तो ये क्लियर रखिएगा। अगला की चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था? तो जंगलों की कटाई। स्वार्थ, मनुष्य अपने स्वास्थ्य के लिए जंगलों को काटता गया, जहां से क्या हुई? उनकी जमीनें समतल हो गई और बाढ़ का समस्या का सामना करना पड़ा। अब देखिए अंग्रेजी ठीक उदाहरण है, अंग्रेजी ठीक उदाहरण है किस चीज की खेती का विस्तार किया? बाबू तीन कठिया प्रथा लगाया। बाबू तीन कठिया प्रथा, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती। तब यहाँ पे गांधी जी का प्यारे बच्चों क्या पड़ा? कदम पड़ा, गांधी जी का कदम पड़ा और वहां से क्या हो गए? अंग्रेज भाग गए। समझिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि चंपारण में धांगड़ कहां से आए थे? तो ये छोटा नागपुर से आए थे, है ना, आपस में आरोवा भाषा में बात कर रहे थे, ये भी आपको क्लियर कर लेना है। कौन सी कृति मथुरा जी की नहीं है? तो मथुरा जी की कृति कौन सी है? बाबू ये कोणार्क है, यहाँ पे मेरी बांसुरी है, बांदी है, लेकिन रेशमी टाई नहीं है, रेशमी टाई हमारा नहीं है, यानी 222 का सी वाला ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? क्लियर बच्चे? चलिए बहुत बढ़िया बाबू, जाना नहीं है किसी को, किसी को जाना नहीं है। अब समझिए 1 घंटा अभी हम लोग का क्लास हुआ और 1 घंटे में हम लोग 222 क्वेश्चन कर लिए। अब समझिए मेरा मुंह का क्या हाल हुआ होगा इतना तेजी से, है ना। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, जब तक आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आइए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी? तो परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखा? तो बाबू ये भी याद रखना है, जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा। अभी प्यारे बच्चों आपको फिजिक्स हम बहुत समझा के पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री हम बहुत समझा के पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा समझाते हैं ना, हिंदी हिंदी सब, लेकिन एग्जाम से 15 दिन पहले याद रखना है, एग्जाम से 15 दिन 17 दिन पहले क्या करेंगे? पहले ही हम बता दे रहे हैं किसी प्रकार से फिजिक्स केमिस्ट्री बनाएंगे। अभी हम आपको खूब समझाएंगे, खूब समझाएंगे, लेकिन एग्जाम से 15 दिन पहले से ये वाला स्टार्ट कर देंगे। आप अपने से सॉल्व कीजिए, हम आपको पढ़ा दिए, हम आके यहाँ पे रिवीजन सिर्फ कराएंगे, आप उसका आंसर बनाइए। ठीक है, उस समय ऐसे क्लास होगा, आपका स्पीड पूरा रहेगा क्योंकि पीक पे रहेगा, एग्जाम बहुत नजदीक रहेगा। हम तो सब चीज पढ़ा दिए हैं, हमको सिर्फ रिवीजन कराना रहेगा और सिर्फ आंसर बताना रहेगा, क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर रखिएगा। बहुत सारे बच्चे थे इसी में के, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे तो बोलते थे कि सर जी आप समझाना कब छोड़िएगा, है ना, तो वो दिन आने वाला है, एग्जाम नजदीक आने वाला है। चलिए, वसुंधरा भोगे मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है, ये किसका है बाबू? बता दीजिए कि वसुंधरा भोगे मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है, ये ओ सदा नीरा में जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था जी? निधन की बात करें यानी मृत्यु, तो 14 मई 1978 को मृत्यु हुई थी। 225 का क्या मारिएगा चेला? ए ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। अगला के जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, ये बताइए जगदीश चंद्र माथुर जो थे इनका जन्म कहां पे हुआ था? तो बाबू सिमरिया नहीं हुआ था, बुलंदशहर, बुलंदशहर जबलपुर मध्य प्रदेश, बुलंदशहर सिमरिया इटारसी, बाबू बुलंदशहर हुआ था क्या? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। 226 का एक बार आप लोग क्लियर कीजिएगा, तो बुलंदशहर हुआ था क्योंकि जबलपुर तो हुआ नहीं था, यहाँ पे इटारसी नहीं हुआ था, सिमरिया यहाँ पे तो रामधारी सिंह दिनकर का, तो यहाँ पे बुलंदशहर ही हुआ था। 100% क्लियर हो गया कि बुलंदशहर ही हुआ था। अब देखिए धांगड़ शब्द का अर्थ अरवा भाषा में क्या है? तो ये भाड़े का मजदूर, धांगड़ का अर्थ क्या होता है? भाड़े का मजदूर, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मन में कैसा ताल है? तो मन में क्या है? गहरा और विशाल ताल है, मन में
गहरा है तो बहरा और विशाल नहीं, गहरा और विशाल ताल है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ, यानी गौतम बुद्ध कब आए, तो 250 वर्ष पहले, यानी क्या होना 2500 वर्ष पहले प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध का क्या हुआ था बाबू, आविर्भाव हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओ सदानेरा जगदीश चंद्र यहाँ पे माथुर की किस निबंध संग्रह से संकलित है, यानी ओ सदानेरा बाबू याद रखना है किस निबंध से, तो ये बोलते क्षण से लिया गया है। ओ सदानेरा बोलते क्षण से लिया गया है। अगला कि ओ सदानेरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा है, तो इसमें महात्मा गांधी जी की चर्चा है, महात्मा गांधी जी की चर्चा। अगला कि ओ सदानेरा में बिहार के किस भूभाग की संस्कृति पे वर्णन है, तो बाबू ओ सदानेरा में क्या है, चंपारण है ना, बिहार के चंपारण है ना, चंपारण है ना, ये आपको क्लियर कर लेना है। सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है, तो सिपाही की मां एकांकी के लेखक बाबू मोहन राकेश जी है, मोहन राकेश जी है ना, मोहन राकेश जी है, क्लियर कर लेना है। बिस्नी किस मतलब किस कहानी के एकांकी की पात्र है, तो बाबू बिस्नी कौन है, तो बाबू सिपाही की मां है ना, सिपाही की मां के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश है। इसमें जो बाबू यहाँ पे किसकी मां, तो याद रखना है कि जो हमारा मानक होता है ना, और मुन्नी होती है उसकी मां बिस्नी होती है, क्लियर रखना है। अगला कि मानक की मां का नाम क्या था, तो बिस्नी था, ये भी आपको याद रखना है। बहन थी जो मुन्नी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और जो कुंती थी ना ये पड़ोसन थी। अगला कि आप देखिए मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया था, तो बहु मानक द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा गया था, है ना। किस लिए गया था, क्योंकि मुन्नी की अवस्था 14 वर्ष थी और इसके हाथ पीले कराने थे, उसके लिए पैसे की आवश्यकता थी, तो उसको मम्मी भेजी थी। अगला कि सिपाही की मां एकांकी किस किस किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, तो ये माँ बेटी का, माँ बेटी का है ना, माँ बेटी का कथा वस्तु है। क्या है बाबू, माँ बेटी का है ना, यानी माँ बाप है, माँ बाप, बेटी बोल रहे हैं, देखिए बाप पे लगा रहे हैं। देखिए माँ बेटी का क्या है, कथा वस्तु है। क्या है, माँ बेटी का, तो सी वाला ऑप्शन। अगला कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे, बहु मोहन राकेश सरिता किस, यहाँ पे सम्मारिका कि इनमें से कोई नहीं, सारिका के, याद रखना ये सब क्वेश्चन आता है कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादन कर रहे थे, सारिका। अगला क्वेश्चन है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागी जा रही थी, क्यों, तो बाबू किसके लिए, चिट्ठी के लिए, क्योंकि उसके भाई मानक की चिट्ठी बहुत दिनों से नहीं आ रही थी और बर्मा में युद्ध भी हो रहा था। चलिए डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी लेने के लिए कौन जाती थी, तो ये मुन्नी है ना, ये बिस्नी की बेटी थी मुन्नी, 14 वर्ष की थी, यही भागती थी। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए ईसाई हसाई लड़कियां बिसानी के घर आकर क्या मांगती हैं, तो वो बर्मा से जंगल के रास्ते हुए इन्होंने आयत है, ये मतलब ईसाई हसाई लड़कियां थी, जो अवंतुक लड़कियां थी, वो आती है और याद रखना है किससे, तो जो मानक की मां होती है ना बिस्नी, उनसे बाबू दाल चावल मांग के खाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। तो इसी में उन्होंने कहा था कि जल मार्ग से जितने भी आने वाले हैं, चाहे वायु मार्ग से जितने भी जहाजें आने वाली हैं, उनको दुश्मन द्वारा क्या कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। तो इनकी माँ जो बिसानी होती है, बिस्नी कहती है कि मेरा मानक भी उसी युद्ध में गया है, वो क्यों नहीं लौट के आया, तो वहीं वो बोलती है कि सिपाही वहां लड़ने के लिए है, जो भी युद्ध में छोड़ के भागता है उसको क्या कर दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है। तो ये इन्हीं मतलब यही लड़कियां कही थी। अगला क्वेश्चन है कि 3 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगल के रास्ते चल रहे थे, यह किसका कथन है, बाबू ये ईसाई लड़कियां जो थी ना, जो दाल चावल मांग के खाई थी, वही थी। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, तो बाबू मोहन राकेश की कृति इंसान और के खंडर है, फौलाद का यहाँ पे आकाश है, आषाढ़ का एक दिन है, लेकिन दरियाई घोड़ा नहीं है, दरियाई घोड़ा नहीं है ना। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन। किसकी माँ पागल हो गई, तो सिपाही की माँ पागल हो गई, किसकी माँ पागल हो गई, सिपाही की माँ पागल हो गई। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसन कौन है, तो बाबू ये कुंती कौन है, बिस्नी की पड़ोसन है। ठीक है, ये आपको क्लियर कर लेना है। अगला कि मैं कहता हूं कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा, बाबू ये कौन कहता है, तो सिपाही कहता है कि मानक को कि मैं मार के इसकी लाश को ले जाके क्या करूंगा, चील कौवे के आगे डाल दूंगा। चलिए किस पाठ में ये उद्भव आया हुआ है कि फौजी वहां लड़ने के लिए वो भाग नहीं सकते, जो भी फौज छोड़ के भागेगा उसको गोली मार दी जाती है। तो वो जो ईसाई हसाई लड़कियां थी ना, जो जंगल के रास्ते से आई थी, तो हमने अभी आपको कहानी बताया, जब मानक की मां बिस्नी कहती है कि मेरा भी बेटा वही युद्ध में गया हुआ है, तो मेरा बेटा अभी तक लौटा क्यों नहीं, तो वही बोलती है कि वो क्या है, वो बोलती है क्या कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वो भाग नहीं सकते हैं, और जो भी फौज छोड़ के भागेगा उसको गोली मार दी जाती है। तो यानी ये सिपाही की मां का है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला कि मोहन राकेश का जन्म, तो 8 जनवरी 1925, 8 जनवरी 1925 मोहन राकेश का जन्म, 8 जनवरी 1925। अगला सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी से लिया गया है, और टोटल आपकी पूरे बुक में यही एक एकांकी है, कौन, तो सिपाही की मां।
चलिए अब आगे बढ़िए कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था। तो मुन्नी और मानक की माँ कौन थी? बिस्नी थी। बिस्नी माँ थी। अगला क्वेश्चन कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? तो बर्मा में हो रहा था। तो बर्मा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ कौन है? तो सिपाही की माँ कौन है? बिस्नी देई। यहाँ पे देखिए बिसन देई है ना, बिसान देई, बिसन देई, तो यहाँ पे बिसन देई राइट आंसर। अगला कि रंगून कहाँ है? तो ये बर्मा में है। रंगून कहाँ है? बर्मा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कृति मोहनराकेश की नहीं है? तो वो मोहनराकेश की नहीं है, कौन है? तो वो एक और जिंदगी मोहनराकेश, अंधेरे बंद कमरे में वो मोहनराकेश, इतिहास और आलोचना नौमर सिंह, और आधे अधूरे मोहनराकेश। ये नौमर सिंह का हुआ ना, तो ये नहीं हुआ, यानी क्या हो गया? यही हमारा राइट आंसर, ये क्योंकि नौमर सिंह का है। अगला क्वेश्चन है कि परमात्मा आपको सुखी रखे। बाबू जब दाल चावल लेती है तो जो आगंतुक लड़कियां होती है वो कहती है कि परमात्मा आपको खुशी रखे। चलिए मोहनराकेश के बचपन का नाम क्या था? वो मदन मोहन गुगलानी था। यह आपको क्लियर रखना है। अगला कि मोहनराकेश इस मार्मिक रचना में किस वर्ग की कथा वस्तु प्रस्तुत है? तो वो जो सिपाही की माँ है ये क्या है? निम्न मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग की कथा वस्तु है। तो निम्न मध्यम वर्ग हमारा राइट आंसर। अगला कि मुन्नी किस की आवाज सुनकर दौड़ पड़ी? तो वो डाक गाड़ी की आवाज सुनती थी तो वो दौड़ पड़ती थी, क्योंकि उसके भाई जो मानक था ना उसकी चिट्ठी का इंतजार था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि मानक युद्ध के लिए कहां लड़ने गया था? ये बर्मा लड़ने गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला क्वेश्चन है कि जूठन के रचनाकार कौन है? तो जूठन के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ये आपको क्लियर कर लेना है। चलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम ऐसे पीयूष, धीरज, सिमरन, चलिए बहुत बढ़िया, बिहारी शिवम, स्टडी बॉय, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम ऐसे ही हम लोग करते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? बाबू परिवेशन सम्मान मिला था। यहाँ पे जयश्री सम्मान, परिवेशन सम्मान मिला था, भारत रत्न बेचारे को नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार थे? तो ये दलित आंदोलन है ना, ये दलित, अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम आए तो दलित आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि हेडमास्टर जो कालीराम था, कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए बोला था? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि को ही बोला था, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, है ना। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर लेना है। अगला कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से उनके पिताजी मुंशी कहते थे। तो पिताजी क्या कहते थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी, है ना, मुंशी कहते थे। अगला क्वेश्चन कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? तो बाबू जब तीसरे दिन क्या कर रहे थे, कालीराम क्या किया था प्यारे बच्चों? गर्दन में हाथ लगा के उठा के पटक दिया था और बोला था कि तुम पढ़ने आए हो, तुम्हारे लिए शिक्षा नहीं है, तुम जाओ जाके फील्ड में जाके, पार्क में जाके झाड़ू लगाओ। वो जो हमारा बाउंड मतलब नहीं होता है खाली स्थान, पार्क में जाके झाड़ू लगाओ। तो वहीं रोते हुए झाड़ू लगा रहे थे, तो वहीं से उनके पिताजी गुजर रहे थे। तो देखते हैं कि मेरा मुंशी यहाँ पे झाड़ू लगा रहा है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे ही जाते हैं तो छोटा बच्चा अपने पिताजी को देख के भावुक हो जाता है, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं और सारी सच्चाई बताते कि मेरे साथ 3 दिनों से ऐसा हो रहा है। तो उनके जो पिताजी थे एकदम गुस्से हो जाते हैं, उनकी मूछें एकदम फड़फड़ाने लगती है और इतना जोर से और इतना साहस से कहते हैं कि कौन है जो मेरे बेटे से झाड़ू लगा रहा है। यानी प्यारे बच्चों, लेखक विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसे देख लिया? तो पिताजी ने देख लिया। क्लियर। अगला की कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो बाबू कौन सा है? तो बाबू दलित साहित्य का सुंदर शास्त्र। नूतन ब्रह्मचारी बाबू नहीं होगा, है ना, सुखमय जीवन, आइजम, नील कुसुम नहीं होगा। अगला भाभी जी, है ना, भाभी जी आपके हाथों का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? तो बाबू याद रखना है कौन कहा था? सुरेंद्र सिंह, है ना। यही बात सुन के तो चौंक गए थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, याद है ना। अगला क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो बाबू हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज जी हैं। तो मलयज हमारे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो मलयज का जन्म आजमगढ़ में हुआ था, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, राइट आंसर मारिएगा। मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? तो मलयज ने कृषि मंत्रालय में नौकरी किया। अगला क्वेश्चन, मलयज के पिताजी का नाम क्या था? त्रिलोकीनाथ वर्मा मलयज के पिताजी का नाम था। अगला कि मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? तो रचनात्मक कर्म के बिना मानवीयता जो है वो अधूरी है। अगला, मलयज छात्र जीवन में बाबू क्षय रोग से ग्रसित थे और क्षय रोग को ठीक करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन की आवश्यकता पड़ती है, जो केमिस्ट्री में हमको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? तो बाबू 7 से 8 साल सेब बेचने वाली लड़की की आयु थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मलयज की आलोचना है? तो बाबू आलोचना कौन सी है? भाषा विज्ञान नहीं है, यहाँ पे
रस सिद्धांत नहीं है, कविता के साक्षात्कार, ये क्या है, ये आलोचना है। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं बाबू, ईंधन के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना मलयज की है, तो मलयज जख्म पे फूल क्या है, मलयज की रचना है जख्म पर फूल, यानी 278 का क्या हो जाएगा बाबू, जख्म पे फूल हो जाएगा। अगला कि मलयज की मां का नाम क्या था बाबू, प्रभावती देवी, कलावती देवी, हरावती देवी, यहां पे क्या होगा, तो मलयज की मां सुनिएगा बाबू, मलयज की मां जो थी प्रभावती थी, ठीक है, प्रभावती थी। और ये भी याद रखना है कि प्रभावती जयप्रकाश नारायण की पत्नी का भी नाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मलयज ने एमए किस विद्यालय से किया था, है ना बाबू, मलयज ने एमए किस विद्यालय से किया था, तो यहाँ पे है बनारस हिंदू विद्यालय, जोधपुर, इलाहाबाद, किससे किया था, पटना नहीं किया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बनारस, और यहाँ पे 280 का एक बार बताइए। तो वो पहली बात तो इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भी नहीं किया था, जोधपुर से तो हो ही नहीं सकता है, तो वो इलाहाबाद से ही किया होगा, इलाहाबाद ही इसका राइट आंसर होगा 100%, ठीक है। तो यहाँ पे इलाहाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो चुनौतियों को झेलने में सुरक्षा हो सकती है। सुरक्षा कहाँ हो सकती है, चुनौतियों को झेलने में। चलिए, मलयज का जन्म 1935 याद है ना, मलयज का जन्म 1935 है ना, 1935। अगला क्वेश्चन आप लोग आइए कि अगला क्वेश्चन है कि मलयज का मूल नाम क्या था, तो मलयज का मूल नाम क्या था, भरत जी श्रीवास्तव इनका मूल नाम था, क्लियर कर लेना। अगला कौन सा रचना मलयज की है, तो वो मलयज की रचना कौन सी है, एक चादर मैली सी, ये नहीं है, भिनी भिनी बिनी चदरिया, भिनी भिनी बिनी चदरिया, ये भी नहीं है। मौत का यहाँ देखिए, मौत मुस्कुराई, नहीं बाबू, कविता से साक्षात्कार, ये ना है मलयज की, है ना। चलिए अगला कि कौन सी रचना मलयज की नहीं है, तो मलयज की रचना कौन सी नहीं है बाबू, कौन सा है, सुनो राधिके, सुनो राधिके नहीं है। बाकी हमारा जख्म पे फूल, संवाद और एकलाप और रामचंद्र शुक्ल है, डी वाला ऑप्शन नहीं है। चलिए, हर वो आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है, तो ये भी प्यारे बच्चों मलयज का है, किसका, मलयज का। चलिए अगला क्वेश्चन की उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है, तो उदय प्रकाश तिरिच, है ना। अगला क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया, तो बाबू उदय प्रकाश ने जोधपुर, सागर, बाबू सागर से किया था, सागर विश्वविद्यालय, है ना। उदय प्रकाश सागर विश्वविद्यालय से किया था, एमए किया था। चलिए, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था, तो उदय प्रकाश ने दिनमान में काम किया। ना इंडिया टुडे होगा, ना प्रदीप होगा, ना धर्मयुग होगा, बाबू दिनमान राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है उदय प्रकाश जी किस अंग्रेजी पत्रिका संपादन किया, तो बाबू कौन सा अंग्रेजी। अब देखिए कितना मजा आएगा बाबू, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका में संपादन विभाग में काम किया, बाबू दिनमान, ठीक है। लेकिन कौन सा ऐसा अंग्रेजी पत्रिका के संपादन में किया था, तो एमिनेंस, याद रखना है कि एमिनेंस में किया था, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंडिया टुडे नहीं, एमिनेंस। अगला क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन कौन सी चिड़िया को देख लेना जरूरी है, तो ये नीलकंठ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे, तो बाबू शहर इसीलिए गए थे अदालत में पेशी के लिए। तो आप लोग 292 का राइट आंसर बता दीजिए। सर जी 12th का न्यू बैच बाबू मार्च में स्टार्ट हो जाएगा, सभी बच्चों का 12th का न्यू बैच 1 मार्च से ही स्टार्ट होने वाला है। बस बच्चे हमारे जो 2024 के हैं उनको अच्छी तरीके से सफलता हम प्राप्त करवा दे, जितने भी सारे बच्चे अपने लक्ष्य में क्या हो जाए, अपने लक्ष्य को पाले, उसके बाद से ये काम हम करेंगे आप लोगों के लिए। चलिए, सभी बच्चों का आने लगा बाबू, बिल्कुल राइट आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि कहानीकार तिरिस को लाश को ले जाने के लिए जंगल में किसके साथ गया था, थानू के साथ गया था, किसके साथ, थानू के साथ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, तो बाबू उदय प्रकाश की कृति कौन सी है, तो उदय प्रकाश दरियाई घोड़ा, है ना, दरियाई घोड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित राम अवतार क्या थे, ज्योतिषी और वैद्य थे ना। अगला क्वेश्चन है कि तिरिस कहानी के कहानीकारक कौन है, तो उदय प्रकाश जी है। तिरिस क्या है, जहरीला लिजार्ट है जिसमें बहुत ज्यादा बिक पाया जाता है। अगला तिरिच कैसी कहानी है, तो ये प्रतीकात्मक है ना, प्रतीकात्मक है। अगला कि पिताजी की मृत्यु कैसे हो गई, तो मासिक सदमे और अत्यधिक रक्तस्राव से हो गई पिताजी की मृत्यु। अगला कि उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1952, 1 जनवरी 1952 पिताजी की मृत्यु। चलिए अब देखिए कौन सी कृति उदय प्रकाश जी की है, तो उदय प्रकाश जी की कौन सा है, दरियाई घोड़ा, है ना, हमारा बी वाला ऑप्शन।
चलिए आगे बढ़िए कि अरोबा परोबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। तो याद रखना है अरोबा परोबा ये कहानी संग्रह है। क्या है बच्चे? कहानी संग्रह है, बी वाला ऑप्शन सही। अगला कि तिरिश को कैसी कहानी माना जाता है? तो तिरिश क्या है? एक वो जादुई यथार्थ की कहानी इसे माना गया है, जादुई यथार्थ है। अगला कि तिरिश कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो तिरिश कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध कहानीकार के पिताजी। कहानीकार के कौन? पिताजी, जो 55 साल के हैं, सफेद बाल है, तंबाकू खाने की आदत है, ज्यादा बोलने की आदत नहीं है ना। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो शिक्षा, शिक्षा संभाषण के लेखक जे कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था, वो जे कृष्णमूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था कि मध्य प्रदेश में हुआ था? ये आप लोग अब डिसाइड कीजिए, क्योंकि 305 नंबर क्वेश्चन का आपके लिए छोड़ दिए। कौन सा बच्चा देगा? छोड़िए आप लोग मत दीजिए, हम ही दे देते हैं। आंध्र प्रदेश मारिएगा, मध्य प्रदेश, सागर मध्य प्रदेश तो उदय प्रकाश का था ना। तो यहाँ पे आप क्या मारिएगा बच्चे? आप मारिएगा डायरेक्ट कि आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि मां की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? तो बाबू ये मात्र 10 वर्ष के थे। जे कृष्णमूर्ति, जड्डू कृष्णमूर्ति, जिनके पिता का नाम नारायण मूर्ति है। ठीक है, चलिए अगला, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? एक प्रकार का संभाषण है। चलिए अगला क्वेश्चन की मेघा कहाँ नहीं हो सकती? तो जहां भय होगा वहां मेघा कहां से आ सकती है? तो जहां पे भय होगा वहां पे मेघा नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, कभी किसी के नौकरी छूटने का डर, समाज का डर, ये डर वो डर, आदमी इंसान डर में ही बिता देता है, तो उसके पास मेघा कैसे आ सकती है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं मतलब उत्तीर्ण कर लेने यानी पास कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? तो बाबू याद रखना कि जीवन को समझना है ना, जीवन को समझना सबसे ज्यादा कठिन है। अभी आप बच्चे हैं, है ना, कुछ सालों बाद आप कामयाब होंगे, जब कामयाब होंगे तो आपकी शादी ब्याह होगा, तो उसके बाद से प्यारे बच्चों टेंशन ही टेंशन है। जितना ज्यादा बड़े होंगे आप, उतना ज्यादा आप पे टेंशन आएगा, हर एक दिन आपका टेंशन में गुजरेगा। ठीक है, क्लियर रखना। अगला क्वेश्चन की लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? तो बाबू याद रखना है कि सच्ची शिक्षा हमें व्यापकता देती है। चलिए क्वेश्चन है कि बचपन में किस वातावरण में रहना चाहिए? स्वतंत्र वातावरण में। अगला, जिंदगी का अर्थ क्या है? सत्य की खोज करना। जिंदगी का अर्थ प्यार बच्चों ना धन कमाना, ना प्रसिद्धि कमाना, ना सत्य को प्राप्त करना, सत्य की खोज करना। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारे को, उसके संबंध को, उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? तो ये जो भय है ना बाबू, भय बहुत खराब चीज है, यही नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार ये संपूर्ण विश्व किसकी ओर अग्रसर है? तो बाबू नाश की ओर अग्रसर है। देख रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे कैसे मुजरा चल रहा है, लोग पैसे के लिए क्या क्या कर रहे हैं, नंगा नाच चल रहा है, नंगा तांडव चल रहा है ना। तो बाबू विश्व क्या है, किसकी ओर अग्रसर है? तो बाबू याद रख लेना है कि ये नाश की ओर अग्रसर है। क्लियर? क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। आजकल लोग रील्स वायरल करने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़िए। अगला कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो ये जड्डू कृष्णमूर्ति की है, यानी जे कृष्णमूर्ति की है। अगला कि साम्यवादी किससे लड़ रहे थे? तो ये पूंजीपतियों से लड़ रहे थे। अगला क्वेश्चन कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895। अगला क्वेश्चन आज ये है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम तो बाबू क्या था? तो जड्डू कृष्णमूर्ति था, पिता नारायण मूर्ति थे। अगला क्वेश्चन कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो बाबू ये जे कृष्णमूर्ति की कृति है। अगला कि जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो जे कृष्णमूर्ति प्यारे बच्चों वे प्रायः लिखते थे नहीं, वे उपन्यास करते नहीं, वे प्रसिद्धि नाटक करते नहीं, वे प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे। क्योंकि शिक्षा क्या है? एक संभाषण ही तो है। शिक्षा क्या है? संभाषण ही तो है। अगला क्वेश्चन की शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो बाबू शिक्षा पाठ जे कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन आ जाएगा जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबू ये जे कृष्णमूर्ति हमारे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हमने बताया ना, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन की लेड बेटर, यहाँ पे है लोड बेटर, किरमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? तो बाबू किसको? तो ये जड्डू कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक के रूप में देखा करते थे। अगला क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? तो जे कृष्णमूर्ति की प्यारे बच्चों शिक्षा संभाषण है। शिक्षा संभाषण क्या है? जे कृष्णमूर्ति की रचना है। ठीक है, चलिए अभी और आगे क्लास होगा, लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिए प्यारे बच्चों, अभी लाइक कीजिए। लाइक नहीं किए आप लोग, क्लास करने में बिजी है, और हम आपसे लेते क्या है? एक लाइक और प्यारा सा चैनल को सब्सक्राइब बोलते हैं, कर दीजिए। तो सभी बच्चे दिल खोल के गुरुजी के लिए, गुरुजी का आशीर्वाद पूरा बना रहेगा अगर आप अच्छी तरीके से लाइक कर देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, तो पूरा आशीर्वाद आप ही पे है, पूरा आशीर्वाद बना रहेगा। देखिए
324 क्वेश्चन हम लोग 8:10 में, यानी 8:10 नहीं हो रहा है, 8:06 में हम लोग 324 क्वेश्चन कर लिए। कितना खतरनाक है जी। यस सर, सुपर रिवीजन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने आपको क्या बोला था कि जितना नजदीक आएगा उतना फास्ट चलेंगे, उतना रिवीजन कराएंगे, उतना ही प्यारे बच्चों हम क्या बोले थे कि आपका लंबा लंबा क्लास होगा, और वो हम आपको करा भी रहे हैं। चैप्टर 9 नहीं है, अरे नहीं लिखा हुआ है तो रुकिए ना, हम अभी इसमें पूछ मौखिक कर ले जी, चैप्टर 9 का मौखिक कर ले, रेडी हैं आप सब? चैप्टर 9 नहीं लिखा हुआ है तो मौखिक कर ले, आप सब रेडी है? 1 घंटा मौखिक हो जाए इसी में, क्या जी बोलिए। क्या कहते हैं आप लोग, चैप्टर 9 नहीं है तो क्या किया जाए? अरे ये तो हो गया होगा जी, ऐसा थोड़ी कि चैप्टर 9 नहीं होगा। अभी जाना किसी को नहीं है, किसी को नहीं जाना, अभी क्लास मौखिक लेंगे अभी आपका, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। गद खंड तो हमने पूरा करा दिया ना बाबू, गद खंड। जूठन तो कराए ना, यही बोलिए कि कम क्वेश्चन था। अब आइए आप लाइन में लगिए, रुकिए, हम आपका कमेंट पढ़ने के लिए कुछ ले लेते हैं, और एक एक क्वेश्चन पूछते हैं, और एक एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा आपको, ठीक है? एक एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाइए मेरे बच्चे, एक बार ये लैपटॉप को हम सामने रख ले, ताकि यहाँ से हम आपका कमेंट देख सके, ठीक है? कमेंट देखने के लिए, ताकि हम आपका जब मौखिक ले तो कमेंट में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है? रुक जाइए 1 मिनट। चलिए, एक क्वेश्चन का आंसर बताइए प्यारे बच्चों आप, इसमें मौखिक भी हो जाए ताकि मजा आ जाए, है ना? सभी बच्चों को मौखिक करना भी जरूरी है ना। चलिए, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको आंसर लगाना है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म है बाबू कब हुआ था, एक बार बताइए आप लोग। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म देखते हैं किस किस बच्चे का, आस्क बोर्ड की फेवरेट गोल्डी। चलिए, धीरज राय, चलो चलो, नहीं कोई नहीं जाएगा बाबू, बताना है आपको कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, एक बार फटाफट से। 1950, बहुत बढ़िया। किसका आ गया जी? तो करण चौहान आस्क बोर्ड का आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चले, वाह वाह, 1935 मलेज का हुआ था। 1950 कब कब 1950? तो प्यारे बच्चों 30 जून 1950। चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलिए प्यारे बच्चों, अब और नहीं वाल्मीकि जी की कैसी कृति है, अब और नहीं वाल्मीकि जी की कैसी कृति है ये बताइए। अब और नहीं यहां पे हम लिख देते हैं, अब और नहीं, अब और नहीं क्या है? अब और नहीं वाल्मीकि जी की कैसी कृति है? कहानी है कि प्यारे बच्चों क्या है? उपन्यास है, कविता है, निबंध है? तो फटाफट से बता दीजिए, अब और नहीं क्या है? कहानी, उपन्यास, क्या है? चले, चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आना चाहिए आंसर। निबंध आ रहा है, निबंध नहीं है, कविता, 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 कविता। मैं दू या नहीं, सबको आंसर देना है चेला, सभी बच्चे मेरे चेले हैं, सबको देना है। 1935 को बोल के खिसिया रहा, अब मारेंगे लोला चट से। 1935 में मलेज का हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन आ जाइए कि यहां देखिए कि इनसे ये ना कराओ हम भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो, ये किसका कथन है बाबू? किसने कहा था कि इन्हें ये ना कराओ हम भूखे रह लेंगे, है ना, इनको इस गंदगी में मत घसीटो? क्या उनकी माँ ने कहा था, भाभी ने कहा था, किसने कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था कि इनको इस गंदगी में ना घसेटो, हम लोग भले भूखे प्यासे रह लेंगे? किसने कहा था? भाभी जी ने। करण का आ गया, वाह, बहुत बढ़िया, आसपुर की फेवरेट गोल्डी। चलिए, भाभी जी अमू, नीतीश पटेल, बहुत बढ़िया, जेठालाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जेठालाल जी, कृष्णा ऋषि, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम ऐसे ही आंसर लगाते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि जूठन किस चेतना की रचना है? जूठन किस चेतना की रचना है? सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, दलित? जूठन किस चेतना की रचना है? सांस्कृतिक, धार्मिक, दलित, किस चेतना की रचना है? एक बार आंसर बताइए फटाफट। चलिए, भाभी जी हो गया जी, भाभी जी का आंसर, बहुत बढ़िया भाभी जी, सभी ने आंसर दिया।
अमन रॉय होगा होगा, प्रियंका आस्कबोर्ड। चलिए राजू, चलिए जल्द जल्दी, किसने किसने ये बताना है, जल्द जल्दी। दलित किसका आ गया जी, अभी पढ़ लेते हैं दलित किसका आ गया। प्रकाश गोस्वामी, बहुत बढ़िया। चलिए गोलू का आ गया, विधान शर्मा, प्रियंका बहुत बढ़िया, वाह विपुल बहुत बढ़िया, राव सत्येंद्र बहुत बढ़िया। रुकेगा चला, नहीं रुकेगा क्लास, बैटरी भले ही ऑफ हो जाए लेकिन रुकेगा क्लास नहीं। ठीक है, बच्चा सब भाग रहा है लेकिन भागने भी नहीं देंगे, क्लास पकड़ के करवाएंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में किस नाट्यशाला की स्थापना की, किसने, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना महाराष्ट्र में किया था। बाबू कौन सा ऐसा नाट्यशाला है, कौन सा है बताइए। अभी आ रहा होगा आवाज, ऐसा थोड़ी है कि आवाज ना आए बाबू। कौन सा नाट्यशाला, जल्द जल्दी जल्द जल्दी। अरे आवाज आ रहा होगा, चला कैसे आप लोग बोल रहे हैं नहीं आ रहा है। हेलो, हेलो, आवाज तो पूरा क्लियर है जी, फिर भी बोल रहे हैं आप लोग नहीं आ रहा। मेघदूतम मेघदूतम मेघदूतम, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि हेडमास्टर का नाम क्या था। जूठन में हेडमास्टर जो था कौन था, जूठन का हेडमास्टर कौन था बाबू बताइए फटाफट से। जूठन में हेडमास्टर का नाम कौन था बाबू, कौन था, कौन था। कालीराम कालीराम कालीराम, सबका आना चाहिए कालीराम। ठीक है, ये क्वेश्चन का कौन सा आंसर देगा कि भाभी जी आपके हाथों का खाना तो बहुत जायकेदार है, हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता, यह कथन किसका है। भाभी जी आपके हाथों का खाना तो बहुत जायकेदार है ना, हमारे घर में तो ऐसा खाना कोई नहीं बनाता ऐसे जायकेदार। ये प्यारे बच्चों किसका कथन है, आंसर चाहिए हमको। कालिया कालिया बाबू आंसर दे रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बता दीजिए। फेक, फेक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए किसका, सुरेंद्र सिंह, अरे ऋषव का आ गया जी, बहुत बढ़िया ऋषव बाबू, बहुत बढ़िया। नवीन कुशवाहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र सिंह बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है, सलाम सलाम लिखिएगा यहाँ पे, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है, सलाम सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है, जल्द जल्दी आंसर चाहिए हमको। सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है, जल्दी जल्दी बता दीजिए, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है। सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है, तनु, चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी। अमू, नावमर सिंह ही दे रहा है बच्चा, करण कुमार आस्कबोर्ड, करण चौहान नहीं बाबू, नावमर सिंह थोड़ी। ओम प्रकाश वाल्मीकि कहाँ है जी, किसका राइट आंसर है। सर जी आप चीटिंग किए, नहीं बाबू सबका नाम ले रहे हैं। मंजीत, चलिए किसका, आरडीएक्स अरविंद, गौतम का, बहुत बढ़िया गौतम। दीपू गलत आंसर। गोपी कुमार, चलिए बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश वाल्मीकि, रुपेश कुमार, आनंद राज क्लासेस, चलिए चलिए। विपिन कुमार बहुत बढ़िया, सबका नाम लेंगे सबका। अमन राव फैन बहुत बढ़िया। आस्क बोर्ड की फेवरेट गोल्डी, सर जी ऑप्शन भी दीजिए। ना ना बाबू ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसमें ऑप्शन का कोई चांस नहीं है। ठीक है बचवा, क्लियर। ओम प्रकाश मालिक, दीपिका, सबका नाम लेंगे। आर्यन, जिद्दी बॉय, पटेल बहुत बढ़िया, प्रशांत
वाल्मीकि। चलिए प्रकाश गोस्वामी, सब बच्चे का मनोकामना पूरा करेंगे, ठीक है। देखिए सुरेंद्र सिंह का पोते का नाम क्या था? सुरेंद्र सिंह का जो पोता था उसका नाम क्या था? सुरेंद्र सिंह का पोते का नाम क्या था, एक बार बताइए। सुरेंद्र सिंह, रीता कुमारी, चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का नाम लेंगे। सुरेंद्र सिंह का पोता, सर जी मेरा कमेंट नहीं दिखता है, कितना बार ले आस्क बोर्ड की फेवरेट गोल्डी। सुरेंद्र सिंह का पोता, मेरा भी ले लीजिए, आपका भी, दिव्या श्रीवास्तव, आपका भी नाम लिया जाएगा बच्चे। गुलशन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सबका, क्योंकि सबके मनोकामना को पूरा करना है मुझे, है ना। चलिए आंचल, फटाफट। पागल सिंह, अमुक आया है पागल सिंह, कौन पागल सिंह जी? चले सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह था। बोधा सिंह इसमें कहां से आ गया बाबू? जूठन में बोधा सिंह आ गया। निखिल सिंह राजपूत आसबोर्ड, बाबू बोधा सिंह इसमें नहीं ना आएगा बाबू। किसका? तो बाबू याद रख लेना है, किसका बताए हैं आप लोग? सुखदेव सिंह त्यागी किसका है? तो विक्रम कुमार जी का है सुखदेव सिंह। गुलशन आपका नाम ले लिए। चलिए जिन भी बच्चों का नाम लेना होगा कमेंट करेंगे। विराट कोहली भी जुड़ चुके हैं, गुड़िया कुमारी यादव, अजीत, सुजीत, आर्मी निशांत, बहुत बढ़िया। मोटिवेशन सर जी मेरा शॉर्ट। चलिए माँ का लाडला का भी आ गया। चलिए पूजा, कोने, राजू, गायत्री यादव, अमरजीत, इट्स, रोशन, मंजीत, सभी का नाम ले रहे हैं। शुभम, प्रियंका, बबलू, अहिर, बहुत बढ़िया अहिर भाई। फेक टॉक्सिक, टाइटेनिक, फेक टाइटेनिक है। चलिए सुमित, बहुत बढ़िया, वाह, ऐसे ही आंसर लगाते चलिए। अब चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्या है जी? अगला है कि यह कथन किसका है कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम? यह कथन किसका है कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं जहां श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र, मतलब क्या षड्यंत्र ही था यह सब। यह किसका कथन है कि यह किसका लिखा हुआ है कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम जहां श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था? यह सब किसका है? जल्दी जल्दी बता दीजिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि, पूजा मोटिवेशन का आ गया जी, बहुत बढ़िया। शिवम यादव का आ गया जी, बहुत बढ़िया शिवम जी। चलिए विराट कोहली का भी आ गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि। और किसका है जी? और है शशि राज का भी आ गया, नीतीश का भी आ गया, सोनू राज का भी आ गया, आदित्य का भी आ गया, गोलू का भी आ गया, सौरव का भी आ गया। आस्क बुड की फेवरेट है, क्लासी नेहा है, रोशन है, वाह बाबू सब बचा है। जेठालाल भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, क्या बाबू? चले अमू, जेठालाल जी आप सीरियल कराना बंद कर दिए क्या जी? सर जी मैं आपका ओल्ड स्टूडेंट हूँ, दीपक साहू। चलिए बहुत बढ़िया सर जी, मेरा नाम, यही लास्ट क्वेश्चन है, सबका नाम एक बार ले लेते हैं। ट्रेविस हेड जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ट्रेविस हेड भी यहाँ पे आ चुके हैं। अब चलिए क्वीन ज्योति, बहुत बढ़िया। बरन, बहुत बढ़िया। अजीत, प्रीति, बहुत बढ़िया। सबका नाम लेंगे आज, खुश करके जाएंगे सभी बच्चों को। और यहाँ पे धीरज, अनुज, पूजा, बहुत बढ़िया। सगु, यहाँ पे क्या है, शत्रुधन कुमार भी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि, राजू, एमडी हुसैन, बहुत बढ़िया। विक्रम, दिलजीत, दिव्या, फिरोज, प्रकाश, सम्मी, बहुत बढ़िया। सर जी मेरा नाम कभी नहीं लेते। सुमन बाबू आपका नाम ले लिए। चलिए अरवा, जेठालाल गड़ा चलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि, बहुत बढ़िया। सर मेरा नाम लीजिए, आस्क बोर्ड लवर धनंजय यादव जी का भी नाम ले लिए। धनंजय धनंजय धनंजय, चलिए बहुत बढ़िया। सर जी प्लीज मेरा नाम नंदराज शिवम। मिस्टर अभय गोप, बहुत बढ़िया। शंभू शंभू, चलिए शंभू शंभू का भी राइट आंसर। मिस मिस्ट्रिकल, सर जी छुट्टी कब होगा? छुट्टी है, जिन भी बच्चों का नाम चाहिए था ना, देखिए छुट्टी हो चुका है। जाइए आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चल जाइए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको जिन भी बच्चों का नाम जो बोलते हैं ना कि सर जी मेरा नाम नहीं लेते, नाम नहीं लेते, इसी के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है कि आज सभी बच्चों को खुश करना पड़ रहा है कि हाँ आज सबका नाम ले लेंगे, ताकि बच्चा सब हमसे बोलेगा नहीं कि हाँ सर मेरा नाम नहीं लिए, मेरा नाम लिया। आज इसीलिए सभी बच्चों का हम नाम ले रहे हैं। क्या बाबू किस किस को नाम लेना है, आ जाओ आप। इसका ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, फ्री वाले बच्चों हो चाहे कोई भी बच्चे हो, इसका ऑब्जेक्टिव सभी बच्चों को अभी डाल देंगे, आप ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यही बात है कि किसी यूट्यूबर के पास मत सर्च कीजिए, मत भेज दीजिएगा किसी दूसरे चैनल वाले के पास, क्योंकि हम बहुत मेहनत से इसको बनाए हैं ना,
और कोई भी अपना मास्टर कंटेंट नहीं देता है, लेकिन हम आपको अपना कंटेंट भी दे देते हैं। लेकिन आपको यही करना है बाबू कि इसको कहीं पे शेयर मत कीजिएगा किसी टीचर के पास, नहीं तो इसको कॉपी करके पढ़ा देगा, है ना। लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं, तो कोई भी मास्टर ये नहीं चाहेगा कि अपना कंटेंट दे, लेकिन हम आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ सभी बच्चों को ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। सभी बच्चों को दे देंगे ए टू डी बट्टे, जितने भी सारे बच्चे हैं सभी बच्चे क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। कब? तो 10 बजे रात को डालेंगे, 10 बजे, याद रखना है कि 10 बजे रात को। अभी जितने भी बच्चे को जुड़ना होगा जुड़ लेंगे, ठीक है। ये इतना पीडीएफ हम आपको दे देंगे, बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी पैसा नहीं। पैसा देने का इतना शौक है तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कोई लेने से मना करता है जी। ठीक है सर जी, आप क्लास, आज का क्लास मस्त है, और आज ओपी बहुत बड़े, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर जी मेरा नाम सर नीतीश कुमार ले लिए बाबू आपका नाम, चले बहुत बढ़िया। या अल्लाह, हम उर्दू ही लेते तो अच्छा होता। बाबू तो वो तो आपकी इच्छा थी ना कि आपको लेना क्या है ना। हिंदी भी अच्छा होता है। सर जी मेरा नाम ले लीजिए, तस्लीम, तस्लीम ले लिए बाबू आपका नाम। सर जी हम भी हैं, नवीन कुशवाहा, आशीष कुशवाहा मेरा चेला है। सर मेरा नाम लीजिए और ब्लूटूथ दीजिए। बाबू ब्लूटूथ कैसे दीजिए हम आपको? ब्लूटूथ लगाने से जानते हैं क्या होता है, कान खराब होता है, ठीक है, नहीं लगाया जाता है। सौरव मिश्रा, दीपांशु किंग ले लिए, करण, प्रियंका, जिन भी बच्चे को जाना हो जाओ, हम सिर्फ नाम लेने के लिए खड़े हैं। जिन भी बच्चे को नाम लेना है वो खड़ा रहेगा, ठीक है, बोलता रहेगा। आज मजा आ गया सर जी, बिल्कुल। चलिए सलमान मलिक, सर जी मेरा नाम ले लिए। अंकुश कुमार ले लिए, चलिए बहुत बढ़िया। शर्मा जी ले लिए शर्मा जी। चलिए मेरा नाम सुमित कुमार हो गया बाबू, कितना ले जी नाम? विशाल बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए सिंपल सा आपको हम बताए हैं ना, 91 35 74 20 24 पे आप मैसेज कीजिए, आपके पास लिंक जाएगा, जुड़ जाइएगा। अभी 10 बजे तक आपको टाइम देते हैं, 10 बजे के बाद ही भेजेंगे, ठीक है। चलिए इसीता क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल इसीता क्वेश्चन हो गया है। आपका छुट्टी है, जिन भी बच्चों को चाहिए कि नाम, बाबू इम्तियाज हम आपका नाम ले लिए। रितु कुमारी, सर जी मेरा नाम, हम भी आपका नाम ले लिए। अब सिर्फ नाम लेने के लिए आज खड़े। एक दिन क्या करेंगे ना, सभी बच्चों का नाम वाला क्लास करा देंगे, कि जिन भी बच्चों का नाम चाहिए आप क्लास करने आइए, उसमें सिर्फ नाम लेंगे, है ना। मेरा नाम लीजिए जोहर जहां रोस्टर, चलिए रोस्टर जी आपका नाम। ऋषव, ठीक है सर जी बाय, बिल्कुल बाय। आप लोग लाइक करके जाइएगा जिन भी बच्चे को जाना होगा। डीजे पटेल म्यूजिक सरदारपुर, बहुत बढ़िया, पूरा नाम ले लिए। अपना डीजे का प्रमोशन भी करा लो बाबू। मुस्कान कुमारी, राजुल अंसारी, मिथुन ले लिए, GW ऋषि ले लिए। चलिए तो अब हमको इजाजत दीजिए, नहीं तो मेरा मुंह फट जाएगा बोलते बोलते, ठीक है। इतना आप लोग नाम लिवा लिए हमसे कि बाबू मेरा मुंह फट जाए, मुंह फट गया बोलते बोलते, ठीक है। तो आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और बाबू जल्दी से जल्दी इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है। जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट आगे बढ़ाइए, रुकिए मत, एकदम आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। अब सुबह में हम क्या करेंगे ना, बायोलॉजी का जो चैप्टर 11 है उसको 1 शॉट में खत्म करते हैं, ठीक है। फिर 11 बजे मिलेंगे, फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों 2 बजे शाम में, तो बाबू रात में मिलेंगे। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग सब्सक्राइब एक बार दिल खोल के कर दीजिए, जितने भी सारे बच्चे एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, तो खोल के, दिल खोल के फटाफट देखते हैं कितना सारा बच्चा करता है सब्सक्राइब। एक बार देख लेते हैं कितना सारा बच्चा सब्सक्राइब करेगा, फटाफट जल्दी जल्दी देखते हैं कौन कौन सा बच्चा करता है सब्सक्राइब। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए और मन लगा के प्यारे बच्चों पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।